ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैं साथ-साथ आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ। अगर आपका लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो बता दें, उसको भी हम आज चेक कर लेंगे। अच्छा जी, सर लाइट नहीं है, कल से हमारी तरफ फ़ोन भी ऑफ होने वाला है, लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, ठीक हो गया। सर एक से ज़्यादा लोगो भी बना सकते हैं एक कंपनी का। एक कंपनी का अगर आप लोग असाइनमेंट के लिए पूछ रहे हैं तो आपने 3 लोगोज़ बनाने होंगे एटलीस्ट एक कंपनी के, यानी कि 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाने होंगे, ठीक है? और फिर उसमें से एक आप फाइनलाइज़ करोगे। लेकिन अगर आप वैसी पोर्टफोलियो में बात करें कि लगाने के लिए आप डिफरेंट लोगोज़ बना लेते हैं कंपनी के, और जो 3 कॉन्सेप्ट आप बनाते हैं उन तीनों को आप प्रेज़ेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप बजाय एक ही कंपनी पे सारी मेहनत करें, आप तीनों डिफरेंट कंपनीज़ के एक-एक लोगो क्रिएट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सर ये क्रिएट करते बिज़नेस कार्ड का टैग नहीं आ रहा, आप बिज़नेस कार्ड लिख के जस्ट इंटर प्रेस करोगे, वो टैग में ऐड हो जाएगा, ठीक है? आप सजेशन के वेट ना करो, जस्ट बिज़नेस कार्ड लिखो और इंटर प्रेस करो, तो आपका टैग ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने फ़ोटो यूज़ नहीं करनी लोगो के तौर पे। तो आपने जो लोगो क्रिएट किया है उससे मुझे कहीं नहीं लग रहा कि आपने कल का लेक्चर लिया है, ठीक है? उसमें मैं बहुत दफ़ा बताया है कि आप लोगों ने पेन टूल या दूसरी कोई इलस्ट्रेटर का टूल यूज़ करके प्रॉपर एक लोगो क्रिएट करना, आपने इंटरनेट से इमेज लिया है और उसके साथ टेक्स्ट लिख के दे दिया है कि ये एक लोगो है, तो इट्स नॉट अ लोगो, ठीक है? मैं आप बाकी बच्चों के लिए दिखा देता हूँ कि इससे पहले वो मिस्टेक करें ये वाली। मैं यहाँ पे लोगो दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या चीज़ नहीं करनी, ठीक है? यहाँ पे देख लें पहले। मैंने इसलिए आपसे पूछा भी था कि आपने कल का लेक्चर लिया या नहीं लिया, क्योंकि आपके लोगों से मुझे नहीं लग रहा कि आपने कल का लेक्चर लिया है। मैं एक सेकंड यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि बाकी बच्चे थोड़ा सबक ले लें और वो इस तरह का काम ना करें, ठीक है? ओके जी, ये एक स्टूडेंट ने लोगो क्रिएट किया है, ठीक है? अब ये लोगो नहीं है, यहाँ पे उन्होंने इमेज इंटरनेट से लिया है, उसके साथ उन्होंने यहाँ पे सिंपल स्ट्रेच करके टेक्स्ट फंसा दिए और रेस्टोरेंट की स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। तो इसको देख के कहीं से नहीं लग रहा कि एक बच्चे ने कल का लेक्चर लिया है, ठीक है? अगर वो क्लेम कर रहा है कि कल का लेक्चर लिया तो वो बस उसने अटेंडेंस लगाने के लिए लिया है। तो इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि आपने चीज़ पढ़ी है या समझी है। तो बराए मेहरबानी इस तरह की चीज़ें ना किया करें, अफ़सोस होता है कि आप लोग लेक्चर को समझ नहीं रहे या पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये इवन के रेस्टोरेंट की स्पेलिंग भी ठीक नहीं है और ऊपर से ये इमेज कहाँ से लोगो है, आपने इस तरह का लोगो कहाँ देखा है, आपने इंस्पायरेशन कहाँ से ली है। जस्ट इलस्ट्रेटर ओपन करके पिक्चर रख के उस पे टेक्स्ट लिख देना, इट्स नॉट अ लोगो। कोई स्केचेस नहीं है, कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, फ़ोटो तो यूज़ करनी ही नहीं है हमने लोगो में, हमने कल चीज़ पढ़ी है, ठीक है? तो मेरे साथ इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर आप लेक्चर ले रहे हैं समझ लें उसको, अगर लेक्चर नहीं ले रहे तो एक्सेप्ट करें कि मैं लेक्चर नहीं ले रहा, ठीक है? बराए मेहरबानी इस तरह का मूड ख़राब ना किया करें। ओके जी, वापस आते हैं। आज का लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ लोगो पे है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आज प्रोसेस स्टार्ट कर दें लोगो डिज़ाइन का, और जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो चीज़ें समझ नहीं हैं, अभी पूछ लें ताकि हम उसको भी कवर कर लें। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर लोगो में डिफरेंट थिंग्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं एक ही लोगो में। किस तरह की थिंग्स आप चाह रहे हो लोगो में डिज़ाइन करना? मैंने कल कहा था कि कोशिश करें सिंपल रखें, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें ऐड ना करें। सर लगता है मेरा लोगो गलत है, आप गुस्सा कर रहे हैं। आप खुद देख लें कि आपके लोगो में कितनी मिस्टेक्स हैं। वो लोगो कह नहीं सकते हैं उसको लोगो है, वो इमेज है सिर्फ एक। ओके सर, असाइनमेंट के लिए तीनों कंपनीज़ का एक लोगो इनफ है या एक कंपनी के 3 कॉन्सेप्ट्स इनफ हैं? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि अगर आप तीनों कंपनीज़ पे काम करना चाहते हैं तो आपने काम कंप्लीट करना है, यानी कि हमने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो आपने एक कंपनी के एटलीस्ट 3 कॉन्सेप्ट ट्रेस करके प्रॉपर प्रेज़ेंट करने हैं, ठीक है?
और फिर उन तीनों में से एक को फाइनलाइज करोगे कि ये मेरा फाइनल लोगो है। ठीक हो गया। तो अब अगर आप तीनों कंपनीज पे काम करते हो तो टेक्निकली आपको 9 कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करने हैं, 3 एक कंपनी के, 3 एक के और 3 एक के। तो ये नहीं हो सकता कि आप तीनों में से जस्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करके उसको फाइनलाइज कर दो, ये नहीं करना। मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप लोग तीनों पे काम कर रहे हो तो मुझे ये नहीं कहना कि मैं तीनों पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं काम कम करूँगा, क्योंकि मैंने आपको कहा नहीं है कि आप तीनों पे काम करो। मैंने ये कहा है कि आपने एटलीस्ट एक पे काम करना है, अगर टाइम है तो फिर तीनों पे काम करो, ठीक है, या 2 पे काम कर लें, जैसे भी ठीक लगे। बट एक जो आप कंपनी पे काम करोगे उसका क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट के 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग एक लोगो डिज़ाइन करके भी देखेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कॉन्सेप्ट किस तरह बन रहे होते हैं और ओवरऑल प्रेजेंट वगैरह कैसे कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैंने मलका के नाम से प्रोफाइल क्रिएट की थी, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मैं दूसरे नाम से प्रोफाइल क्रिएट की है, कल सबमिट करवा दिया सर। चलें ठीक हो गया। जोंग वाले जिनके इश्यूज आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स हो रही हैं, बंद हो रही हैं। चलें सर, गिग में फर्दर डिज़ाइन ऐड करने के लिए जब गिग एडिट करूं तो नोट आता है सम कैटेगरीज रिक्वायर्ड स्किल्स और आगे नहीं जाता। आपने अपना जो गिग क्रिएट किया हुआ है वो गिग आपने किस कैटेगरी में क्रिएट किया? अगर आपने क्रिएट किया है डिज़ाइन के अलावा किसी कैटेगरी में तो वहाँ पे इशू आ सकता है। ओके सर, आपको तीनों कॉन्सेप्ट सेंड करेंगे असाइनमेंट के लिए, एक फाइनल करके आप जब प्रेजेंट कर रहे होगे अपने फाइनल प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप तीनों कॉन्सेप्ट दिखाओगे। मुझे इनबॉक्स करने हैं तो कर लो कि मैंने 3 कॉन्सेप्ट बनाए हैं, इनमें से किसको फाइनलाइज करूं, कोई इशू नहीं, आप ये कर सकते हो। लेकिन जो फाइनल असाइनमेंट आप सबमिट करवाओगे उसमें तीनों कॉन्सेप्ट आप प्रेजेंट करोगे। मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगा, डिफरेंट डिज़ाइंस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बिहेंस पे आप ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर टाइम हो तो मैं आज आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा दूंगा पास्ट स्टूडेंट्स के, या फिर हम लोग बाकी डिज़ाइनर्स के काम देख लेंगे कि अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है सर, डिज़ाइन की ही कैटेगरी का है, मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है, आपने कैटेगरी कौन सी रखी है और जो एरर आ रहा है आपको मुझे बताइएगा ताकि मैं देख सकूं कि आपको एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको वेरीफाई करने का कह रहा है तो वेरीफाई पे जाके देखेंगे, आपसे टेस्ट मांग रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है जी, और अगर यहाँ तक आपको कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको ऐड कर दूँ जो अभी तक हमारी हो रही हैं। कुछ बच्चों ने स्केचेस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो इवन के लोगो इलस्ट्रेटर में बना चुके हैं। इसमें इशू कोई नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ये टास्क दिया था कि आपने जस्ट सोचना है कि मैंने किस कंपनी का लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आगे होंगी, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उन मिस्टेक्स से बच जाएं और वो मिस्टेक्स ना करें। ठीक हो गया। तो पहले मैं वो आपको मिस्टेक्स बता देता हूँ, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। ओके जी, कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि आप लोगों ने एक चीज़ के कंपनी का नाम पूरा यूज़ करना है, ठीक है। कंपनी का नाम ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रेड लिखोगे और आगे आप यहाँ पे एक फॉक्स ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। आपने उठाई एक फॉक्स का कोई भी इंटरनेट से इमेज लिया और यूं करके एक फॉक्स ड्रॉ कर दी रेड कलर में और कहा जी ये रेड फॉक्स का लोगो है, रेड फॉक्स स्टूडियो, नीचे आपने स्टूडियो लिख दिया और उसको आपने क्लेम कर दिया कि ये रेड फॉक्स का, ठीक है, लोगो है। तो हम इसको रेड फॉक्स का लोगो नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने फॉक्स का इमेज क्रिएट किया हुआ, कंफर्म नहीं हो रहा, माइट भी रेड स्टूडियो हो, आपने जस्ट फॉक्स का इमेज साथ यूज़ किया है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब लोगो क्रिएट करना है तो प्रॉपर यहाँ पे फॉक्स लिखना है, यानी कि कंपनी का नाम कंप्लीट लिखना है। जो भी आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो आपका उसके अंदर नाम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि आपके नाम कंप्लीट होगा जो भी आप कंपनी का लोगो क्रिएट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना कि आपने जस्ट ये आइकन यूज़ कर दी और साथ में अक्सर लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में यहाँ पे ट्री का नहीं होगा, इसमें आइकन नहीं है ट्री का। खैर अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो पाम ट्री का सिर्फ ट्री रख के यहाँ पे और आगे उसके आगे पाम लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और कहते हैं क्योंकि ट्री ग्रीन है तो अगले पढ़ने वाले को खुद ही पता चल जाएगा कि ये पाम है, ठीक है, ग्रीन पाम, इस तरह से पता चल जाएगा। आपने नाम कंप्लीट लिखना है अपने लोगों में ताकि वो कोई भी खुद से अजम्पशंस ना लें, ठीक है जी। तो एक चीज़ होगी कि कंपनी का नाम आप लोगों ने कंप्लीट रखना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट मिस्टेक जो है कॉमन, वो ये है कि आप लोग अल्फ़ाबेट्स के साथ प्ले करते हैं। अल्फ़ाबेट के साथ प्ले करने का क्या मतलब है कि आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर पाम, फॉर एग्जांपल ग्रीन पाम है ना आपका नाम कंपनी का, तो आप क्या करेंगे,
इसके यहाँ पे दरख्त बना देंगे इस तरह से, ठीक है। कोई भी दरख्त फॉर एग्जांपल आप ले लें, अभी पावर पॉइंट में इस तरह दरख्त नहीं बनेगा, लेकिन खैर आप लोग यहाँ पे दरख्त बनाना शुरू कर देते हैं या पाम के अंदर से दरख्त बना लेते हैं। अगर आपकी लेटरिंग ठीक से पढ़ी जा रही है फिर तो ठीक है, यानी कि टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है फिर तो ठीक है। लेकिन आप लोग अब इतनी ज़्यादा डिटेलिंग इसमें ऐड कर देते हैं कि ये ग्रीन पाम नहीं पढ़ा जाता। सो इसलिए पहली चीज़ कि अवॉइड करें इस चीज़ को कि ऐसा ना हो। बट स्टिल अगर आप करना चाह रहे हो, क्योंकि एक कॉमन चीज़ है कि आप लोग इस एल को यहाँ से ट्री बना के तो पाम ट्री में काउंट करते हो, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो ठीक है, आप अलग से ग्रीन पाम का कोई भी ट्री वगैरह क्रिएट करके सन वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप बना सकते हो। लेटरिंग को ख़राब ना करें, कोशिश करें कि लेटरिंग ख़राब ना हो, क्योंकि उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपकी जो ऑडियंस है वो रेस्टोरेंट में आई है, वो कोई भी हाउस वाइफ हो सकती है, कोई भी 50 साल का 60 साल का बिजनेसमैन हो सकता है जिसकी आई साइड इतनी अच्छी नहीं है कि जो ग्रीन पाम के जैसे दरख्तों में से आपका नाम पढ़ ले। सो कोशिश ये करें कि आइकन आप अलग क्रिएट करें और नाम आपका क्लियर टू द पॉइंट होना चाहिए कि ये हमारे रेस्टोरेंट का नाम है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स बता रहा हूँ कि जो फ़ॉन्ट्स आपने अपने लोगोज़ में यूज़ करने हैं। अगर आप लोगों को क्लियर ना हो कि इन तीनों में से कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करें तो आप बेशक मेरे से पूछ लो। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे जितने भी फ़ॉन्ट्स हो सके मैं सारे आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे जब हमने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए थे तब मैंने आपको ये सारे फ़ॉन्ट बताए थे, बट जस्ट फॉर द रिवीजन मैं दोबारा से यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया आपका ये फ़ॉन्ट, ठीक है, मॉन्टसेरेट। एक हो गया बीबस, ठीक है जी। एक है जी आपका प्लेफेयर। प्लेफेयर वो यूज़ करेंगे जो टाइमलेस इंटीरियर पे काम करें, क्योंकि वो इंटीरियर डिज़ाइन से रेलिवेंट है, तो उसमें नॉर्मली इस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। इस तरह के किस तरह के आगे जाके टाइपोग्राफी में आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जस्ट बता रहा हूँ कि माइट भी आप टाइमलेस इंटीरियर के लिए जो काम करेंगे वो प्लेफेयर का बोल्ड या प्लेफेयर नॉर्मल जो डिस्प्ले है वो यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आपका रोबोटो फॉन्ट है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो टॉप 3 है ये आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। बीबस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी कंपनी का नाम थोड़ा लेंथी हो, तो उसको थोड़ा सा कंडेंस करने के लिए हम बीबस यूज़ करेंगे, ठीक है। रेड फॉक्स के लिए आप बेशक मॉन्टसेरेट यूज़ कर लें। ग्रीन पाम के लिए अगर आप चाहें बीबस यूज़ कर लें, और टाइमलेस के लिए आप लोग ये प्लेफेयर फॉन्ट यूज़ करेंगे। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ और कोई फ़ॉन्ट जो कॉमन यूज़ होते हैं लोगो डिज़ाइन में हम लोग जो यूज़ करेंगे। इम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इम्पैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके अलावा रॉकवेल आपका नहीं, इसमें हमारे पास कोई ऐसा नहीं है फ़िलहाल डिज़ाइन। ओपन सैन यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर आप में से कोई चाहे ओपन सैन यूज़ कर सकता है। ठीक हो गया जी। सो ये कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको इन्हीं में से कोई ना कोई फ़ॉन्ट सजेस्ट करूँगा जब आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा सर, एज अ स्केच आपको 3 कॉन्सेप्ट सेंड करने हैं। अगर आप स्केचेस ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा सेंड कर दो, लेकिन एटलीस्ट 3 ज़रूर क्रिएट करें। सर नेगेटिव स्पेस कैसे यूज़ करते हैं? नेगेटिव स्पेस को हमने कल भी डिस्कस किया था कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, कि हम लोग जो आपका पाथ फाइंडर ऑप्शन है, पाथ फाइंडर से हम लोग कट कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कल एक आध में आपको मैं यूज़ करके दिखा भी दूंगा। अच्छा जी, कंप्लीट नेम लोगों में रखना मस्ट है, हम कोई सिंबल नहीं बना सकते। मैंने आज यही फरमाया है, आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं तब से यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई भी सिंबल नहीं यूज़ करना। होता क्या है कि आप रेड कलर यानी कि रेड लिख के अल्फ़ाबेट में रेड लिखा और आगे फॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। अब वो पढ़ने वाला बेशक उसको रेड रेड लोमड़ी पढ़े या रेड फॉक्स पढ़े, वो उस पर डिपेंड करता है। आपकी कंपनी का नाम थोड़ी याद होगा उसको, ना आपने ये चीज़ कहीं होते हुए देखी होगी। मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग ये कहाँ से क्रिएटिविटी निकालते हैं ये वाली, कि आप खुद से ये एज्यूम कर रहे हैं कि मैं सिंबल यूज़ करूँगा तो अगला समझ जाएगा मेरी कंपनी का नाम क्या है। ये वो कंपनीज कर रही होती हैं जिनको 10-10, 20-20 साल लग गए होते हैं अपने कस्टमर के साथ। आप लोग अभी पहली दफ़ा उसको लोगो क्रिएट कर रहे हैं, उसको ख्वाब थोड़ी आएगा कि इसका ग्रीन पाम नाम है या ग्रीन दरख्त नाम है या ग्रीन ट्री नाम है। जब आपने ग्रीन लिख के और आगे पाम ट्री क्रिएट कर दिया और ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो खुद ही समझ जाएगा ग्रीन पाम हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचें, थोड़ा सा रियल लाइफ को देखें कि आपने किस कंपनी का इस तरह चीज़ होते हुए देखी है कि उसने जस्ट नाम लिख के और आगे कोई ट्री क्रिएट किया हुआ है या कोई भी सिंबल क्रिएट किया हुआ और आप एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा इसका ये नाम है। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी नज़र आती है मेरे साथ शेयर करें,
लेकिन वो कंपनी अपना पहला लोगो क्रिएट कर रही है। ऐसा ना हो कि वो 10 साल 20 साल पुरानी कंपनी हो और आप कहीं जी एप्पल तो सिर्फ लैपटॉप के ऊपर जस्ट एप्पल क्रिएट करता है और हमें पता चल जाता है एप्पल का लोगो। वो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि आपको 20 साल से एप्पल 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 रटवाया उन्होंने कि ये हमारा सिंबल है, इसलिए वो जस्ट सिंबल यूज़ करें। वरना जब एप्पल आया था तब उनका एप्पल का लोगो के साथ एप्पल लिखा हुआ था। ओके सर फ्यूचर फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं। सर फॉन्ट स्टाइल अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जो आप करोगे वो इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि आपको टाइपोग्राफी अब इतनी नहीं आती। ये वो फॉन्ट्स हैं जो तमाम लोगों के साथ यूज़ होते हैं और ये पढ़े जाते हैं, रीडेबिलिटी इनकी अच्छी है, इसलिए मैंने आपको करवाएं। ठीक है सर स्केचेस कॉपी भी किया है, वो सेंड करना है या इलस्ट्रेटर में ड्रॉ करके सेंड करना है? आप बेशक स्केचेस क्रिएट करके अच्छा थोड़ा समझ लें। जब आप स्केचेस बनाओगे, स्केच क्रिएट करोगे पेपर के ऊपर, आप उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड कर सकते हो। एक चीज़ की पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, एटलीस्ट लाइट ऑन कर लिया करें जब स्केचेस बना रहे होते हैं। अंधेरे में तस्वीरें ली होती हैं, वो नहीं समझ आती क्या लिखा है। ठीक है, एक गलती ये होती है कि आपकी लाइट बिल्कुल डिम होती है, नहीं समझ आता स्केच क्या बना हुआ है। सेकेंडली आपके हाथों में जान नहीं होती, आप इतने लाइट स्केच बनाते हो कि वो फ्लैश ऑन करके जब पिक्चर ले रहे होते हो आप, तो वो नज़र ही नहीं आता कि क्या बना हुआ। वो बहुत लाइट पेपर बना होता है, बहुत लाइट आपकी स्केचिंग होती है। ठीक है, थोड़ा ही जान से आपने स्केच क्रिएट करना है। तीसरी चीज़ कि जो मैंने आपको कहा कि प्रिंट वाले पेपर पे क्रिएट कीजिएगा। आप पता नहीं पराठों वाले पेपर घी से भरे होते हैं और अजीब किस्म के पेपर के ऊपर मुझे स्केच भेज रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि ये वाली गलती ना हो, प्रॉपर क्लीन स्केचेस क्रिएट करके। कैम स्कैन की ऐप है, जो लोग यूनिवर्सिटी से आए उनको अच्छे से पता होगा कि नॉर्मली पेपर को स्कैन करने के लिए हम एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे होते हैं, कैम स्कैन के नाम से, CAMSCN। तो उसको हम यूज़ करेंगे स्कैनिंग के लिए। अगर वो नहीं है तो सिंपल कैमरा से पिक्चर ले लें, बट वो थोड़ी सी क्लियर हो अगर आप मुझे स्केचेस सेंड कर रहे हैं। और स्केचेस सेंड करने का आपको मतलब मेथड पता है कि 1 2 3 7 लिख के आपने मुझे सेंड करना है। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा कि मैं बहुत नखरे करता हूँ, मुझे चीज़ें भेजने में बड़ा आपको इशू हो रहा है। ये आपको प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, किसी को कभी कोई चीज़ भेजनी है एज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट तो उसका तरीका क्या है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप लोग भी थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएं। ऐसे उठा उठा के इमेजेस भेजने से बेहतर है कि थोड़ा सा आप लोग एक प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें। ठीक है जी। अच्छा सर पाम का ट्री ही यूज़ करना है क्या? मेरे माइंड में पाम से हैंड पाम का आइडिया भी आ रहा था, लाइक ग्रीन हैंड। नहीं 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 नहीं, पाम ट्री का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जो आपके आई गेस दूसरा पाम होता है, माइट भी उसके स्पेलिंग डिफरेंट है शायद। एक सेकंड मुझे कंफर्म करने थे, मेरे ख्याल में उसके स्पेलिंग का डिफरेंस है। नहीं स्पेलिंग सेम है, बट ये जो ग्रीन पाम है, क्योंकि ग्रीन कलर मैंने साथ लिखा ही इसलिए ताकि आप क्लियर कर सको कि ये ट्री ही है। ठीक है, स्केच बुक ले लिए। ठीक है जी सर, स्केच के करके थोड़ा शेडिंग करके भेज दें। जी बिल्कुल भेज दें। ओके जी फाइन। अब आ जाएं आपके आज के टॉपिक के ऊपर कि आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लोगो। ओके सो टाइप्स ऑफ लोगो के अंदर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स हैं सिंबल्स की, लोगोस की। और मेन जो मकसद है इस लेक्चर को पढ़ाने का वो ये है कि कल को क्लाइंट जब आपसे कोई भी कीवर्ड का कहे, ठीक है, या कोई भी वर्ड यूज़ करता है इस तरह का, तो आपको पता हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इस कीवर्ड के लोगोस बनते किस तरह के। ठीक है, ये जो क्लाइंट बात कर रहा है ये क्या है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग ये कीवर्ड्स अपने पास लिख लें या अपने माइंड में फिट कर लें। ठीक है जी। सो आपके पास नॉर्मली 7 टाइप्स हैं, ठीक है, लोगों की। इसके अलावा भी लोगों ने खुद से टाइप्स क्रिएट की हुई हैं, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझ लें कि कॉमन बुक से चीज़ें ली गई हैं। और उसके अंदर आपके पास पहला जो है एब्स्ट्रैक्ट मार्क है। ठीक है, ये क्या होता है इसको देखेंगे। मैस्कॉट लोगों को देखें, कम्बिनेशन मार्क किसको कहते हैं, एम्बलम लोगो कौन सा होता है, ठीक है, ये वाला। उसके अलावा लेटर मार्क होते हैं हमारे पास, पिक्टोरियल मार्क होते हैं, और उसके अलावा वर्ड मार्क होते हैं। ये नॉर्मली 7 टाइप्स होते हैं जिसके अंदर आपके लोगोस फॉल कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स। तो इन सबको हम देखेंगे। बाकी इसके अलावा भी कीवर्ड्स देखेंगे जो क्लाइंट नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज आपके जो कीवर्ड्स वगैरह हैं क्लाइंट से रेलिवेंट या नॉर्मल मार्केट से रेलिवेंट, फील्ड से रेलिवेंट, जो लोगो से रेलिवेंट आते हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले लेटर मार्क्स क्या होते हैं, लेटर मार्क किस तरह के होते हैं। तो लेटर मार्क नॉर्मली आपके जो आपकी एब्रीवेशंस होती हैं उसके अंदर क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपकी कंपनी का नाम बहुत लेंथी है तो आप उसकी एब्रीवेशन क्रिएट करके उसको कुछ लेटर्स के ऊपर ले आते हो, जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह नॉर्मली होते हैं
उसके अंदर आप उसको ले आते हैं। फॉर एग्जांपल HBO आपके पास है तो होम बॉक्स ऑफिस ओरिजिनल नाम है कंपनी का, उन्होंने HBO क्रिएट कर दिया। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है, उसको उन्होंने IBM में कन्वर्ट कर दिया। और नासा इसके अलावा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको उन्होंने NAS से यानी कि नासा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक मेथड है आपके पास कि आप अपने लेंथी नेम को शॉर्ट कर लेते हो। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि अगर आपका नाम लेंथी नहीं है, जैसे ग्रीन पाम है, तो उसको GP में कन्वर्ट नहीं करेंगे। या तो तब कर सकते हो लेंथ हो नाम की, बहुत ज़्यादा लेंथी नेम हो, या आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके कस्टमर हैं, उनको नाम याद है और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहे हैं और फिर उसके एब्रीवेशन में लेके आते हैं। या तो आप पहले दिन से ही एब्रीवेशन में होते हो और उसके नीचे छोटा सा लिख देते हो कि इसका क्या मतलब है। HBO के पुराने अगर आप लोगोस देखेंगे तो उसके नीचे होम बॉक्स ऑफिस लिखा होता था ताकि सबको पता हो HBO से क्या बनता है, ठीक है। IBM ने भी इसी तरह किया था और नासा का भी यही मेथड था कि उनका पुराना जो लोगो था वो एक बैच की तरह था और उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ था। टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने लोगोस चेंज किए क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि हमारे कस्टमर को पता चल गया कि हमारे नाम से क्या बनता है, ठीक है। उनकी प्रोडक्ट भी वैसे इतनी क्लियर थी कि आइडिया हो रहा था उससे। तो ये तब हो रहा होता है जब आपकी कंपनी को काफ़ी टाइम हो जाए। हाँ, क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, वो आके आपसे कहता है कि मेरे पास ये एक कंपनी का, हमारी कंपनी का नाम है जो कि एब्रीवेशन में है और हमें एक लेटर मार्क चाहिए। तो आपको पता हो कि उसके अंदर हम लोग फिर कोई शेप यूज़ नहीं कर रहे होते, उसके लेटर्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि जब हम लोग अपने क्लाइंट का लोगो क्रिएट करेंगे, वो कहता है कि मुझे लेटर मार्क चाहिए, तो पता हो आपको कि लेटर मार्क के अंदर हम जस्ट सिंबल्स के साथ प्ले नहीं करेंगे, हम जस्ट उसके लेटर के साथ प्ले करेंगे कि जहाँ पे उसने HBO लिखा हुआ है तो उसके O के साथ कुछ डिज़ाइन क्रिएट किया है, IBM लिखा हुआ है तो उसके अंदर उसने लाइन्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा नासा अगर लिखा हुआ है उसने, तो नासा में भी उसने एक शेप रखी हुई है और एक तरह के कर्व्स हैं, उन्हीं कर्व्स को कंसिस्टेंट रख के उसने कंप्लीट डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है। N में भी उसी तरह कर्व है, S में भी वही कर्व्स आ रहे हैं और A में वही कर्व है। तो एक आपने जस्ट लेटर पे प्ले करना है, आपने फिर उसके अंदर कोई सिंबल, कोई इलस्ट्रेशन कुछ भी क्रिएट नहीं करना होता लेटर मार्क के अंदर। और लेटर मार्क जो होता है वो वर्ड नहीं होता, वो लेटर्स का कम्बिनेशन होता है, यानी कि किसी चीज़ की एब्रीविएशन होती है, ठीक है। H अलग है, B अलग है, O अलग है और हर जो अल्फ़ाबेट है या लेटर है वो अलग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे होम बॉक्स ऑफिस, तो अलग अलग वर्ड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड मार्क्स होते हैं, ठीक है। वर्ड मार्क्स भी बिल्कुल लेटर मार्क की तरह ही होता है, बट वर्ड मार्क जो होता है वो कंप्लीट आपका नेम होता है। जैसे हम HBO कह रहे थे तो HBO को अलग अलग पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वीज़ा, कोकोला और गूगल अलग अलग यानी कि आपके कंप्लीट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका भी स्टाइल यही होता है। इनको टाइपोग्राफिक लोगो भी कहा जाता है कि जस्ट टाइप को यूज़ करके क्रिएट किए गए, इनके अंदर कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी आइकन, कोई भी सिंबल नहीं होता। माइनर से सिंबल आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कोकोला ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल ऐड किया हुआ है, ठीक है। वीज़ा ने यहाँ पे हल्का सा एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है, गूगल ने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। तो मेन जो समझने वाली बात है वो सिर्फ ये है, इनको टाइपोग्राफिक लोगो भी कहते हैं, इनको किताब के लिहाज से बुक मार्क कहा जाता है, सॉरी वर्ड मार्क कहा जाता है, और या लेटर मार्क इनको कहा जाता है, ठीक है। होते ये भी टाइपोग्राफिक लोगो हैं क्योंकि टाइप पे क्रिएट हुए हैं, और ये भी टाइपोग्राफिक लोगो हैं यानी कि कोई फॉन्ट से, कोई टेक्स्ट से क्रिएट हुए हैं, कोई भी इनके अंदर आपका सिंबल वगैरह, एलिमेंट वगैरह उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट अगर टाइपोग्राफिक लोगो कहता है तब भी इसका मतलब यही है, अगर वो वर्ड मार्क कहता है तो भी यही आता है, ठीक है। मोनोग्राम भी इसी को कहते हैं। मोनोग्राम नॉर्मली लोगो कहा जाता है, ठीक है। लोगो का एक दूसरा नाम है मोनोग्राम, ठीक है। उसके अलावा पिक्चर्स एंड सिंबल भी यूज़ करते हैं। पिक्चर को आप फोटो ना समझिएगा, ठीक है। ये पिक्चर या सिंबल जो है ये आइकन को या आप सिंबल जो आपके इस तरह के सिंबल्स हैं उनको कहा जा रहा है। फोटो को हम पिक्चर नहीं कह रहे, ये सिंबल्स और पिक्चर जो हैं वो इनको कहा जा रहा है कि आपने किसी चीज़ की इलस्ट्रेशन क्रिएट कर ली सिंपल सी, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल वालों ने सिंपल एक अपने पास एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो लोग एप्पल का। उसके अलावा ट्विटर है। कोई बता सकता है ये किसका लोगो है? अगर किसी को पता हो कि ये किस कंपनी का लोगो है। एप्पल का लोगो अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट एप्पल क्रिएट करके, हमने कल इसको देखा भी था कि गोल्डन रेशियो से क्रिएट हुआ हुआ है। उसके अलावा ट्विटर का लोगो भी हमने देखा था कि गोल्डन रेशियो से। इन लोगोस के अंदर नाम नॉर्मली ऐड नहीं होते क्योंकि काफ़ी पुराने लोगोस हो चुके होते हैं। अक्सर क्लाइंट के पास आता भी है कि हमारे पास 10 साल से हम एक लोगो यूज़ कर रहे हैं और अब हम ये चाहते हैं कि हम कोई सिंबल क्रिएट करें और वो यूज़ करें। हमारा कोई भी टेक्स्ट ना हो लोगों के अंदर, हम जस्ट एक ऐसा सिंबल यूज़ करें जो कि सिंपल हो और सब याद रख सकें। तो आप ऐसा कोई सिंबल क्रिएट करके हमें दिखाओ, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मल चीज़ आ रही होती है। यस, ये जो थर्ड है हमारे पास, ये टारगेट का लोगो है। इसमें टारगेट क्या है? टारगेट बुल्स आई की तरह उन्होंने यहाँ पे रेड कलर का एक
क्रिएट किया हुआ है। किसी को अगर आइडिया हो कि वो जो तीर अंदाजी में यूज़ होते हैं उसमें टारगेट जो क्रिएट किया जाता है वो नॉर्मली इस तरह का होता है, जिसके दरमियान में इस तरह सर्कल होता है। तो ये उन्होंने बहुत सिंपल और बहुत डिसेंट लोगो क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स होते हैं। कोई बता सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? क्या चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होती है कि हम कह सकें कि ये जो चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट है? किसी को अगर पेंटिंग का या आर्ट का थोड़ा सा आइडिया हो, वो बता सके कि एब्स्ट्रैक्ट किस चीज़ को कहा जाता है। पिंटरेस्ट का लोगो नहीं था वो, पिंटरेस्ट का लोगो थोड़ा डिफरेंट है। जी, कोई बता सकता है एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? ओके, जब तक आप लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट के मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि बनाने वाले ने उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग ना रखा हो। ऐसी कोई चीज़ कि जिसका एग्जैक्ट कोई मीनिंग ना हो, हर देखने वाले को वो डिफरेंट मीनिंग दे रही हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। कोई कुछ मीनिंग निकाल रहा होता है, कोई कुछ मीनिंग निकाल रहा होता है। तो ऐसी जो चीज़ें कि जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग ना हो, उनको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो आपके पास अक्सर ऐसे लोगोज होते हैं कि जिनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, बट हर देखने वाला उसको डिफरेंट मीनिंग ले रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनका लोगो है, इसमें आप देखें कुछ लोग कहते हैं फ्लावर है, कुछ कहते हैं इन्होंने सन को दिखाया हुआ है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके, उन्होंने उससे रेलिवेंट फिर यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्रिएट किया हुआ है। पेप्सी का लोगो है, कोई कहता है जी ये बॉल है, कोई कहता है फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल को प्रेजेंट किया हुआ है। तो फिर हर चीज़, हर देखने वाला इसमें से डिफरेंट मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट लोगोस कहा जाता है। एडिडास का लोगो है फॉर एग्जांपल, उनके भी इस तरह से लीव्स हैं। तो हर देखने वाला कहता है कि अच्छा इसमें ये मीनिंग छुपा हुआ है, इन्होंने इसलिए ये चीज़ क्रिएट की हुई है, उसलिए ये चीज़ क्रिएट की हुई है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, उसमें 4 उन्होंने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं। कुछ कहते हैं जी विंडोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो याद रहे कि जब हमें ना समझ आ रहा हो कि इस कंपनी के साथ क्या लोगो क्रिएट होगा, यानी कि उसके नाम में कोई एग्जैक्ट चीज़ ना हो। अब पेप्सी है, पेप्सी के नाम से कुछ बनता ही नहीं है, अब क्या बनाएं हम उसके अगेंस्ट? तो वहाँ पे फिर हम एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट कर रहे होते हैं। इसीलिए टाइमलेस इंटीरियर जो आप लोग क्रिएट करोगे उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट कर सकते हो। या तो क्लॉक वगैरह ऐड कर लें उसके अंदर, लोग क्लॉक नहीं ऐड करना चाहते तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आप लोग डिज़ाइन या कोई भी फ्लावर इस तरह की कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपके पास आता है, वो एब्स्ट्रैक्ट लोगों में काउंट हो रहा होता है, क्योंकि कंपनी एज सच कुछ प्रेजेंट नहीं करी, रिप्रेजेंट नहीं करी, नाम रिप्रेजेंट नहीं करा। ग्रीन पाम है, साफ नज़र आ रहा है, कोई दरख्त होगा, कुछ ग्रीनरी होगी। रेड फॉक्स है, साफ पता चल रहा है कि फॉक्स का कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। फॉक्स का फेस हो सकता है, फॉक्स की टेल हो सकती है, फॉक्स का जो फुट होता है उसका प्रिंट हो सकता है। तो कुछ भी इस तरह क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। आज कोशिश करूँगा कि तमाम तीनों लोगोस को हम एंड में थोड़ा डिस्कस कर लें कि हम क्या कुछ इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब ऐसा कोई लोगो क्रिएट कर रहे हो कि जिसके नाम से कुछ ना बन रहा हो, तो वहाँ पे हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको और समझने के लिए जब इंस्पायरेशन ले रहे होगे तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लोगो सर्च करोगे ताकि आपको डिफरेंट शेप्स का पता चले कि किस किस किस्म की शेप्स क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैस्कॉट लोगोस बहुत कॉमन हैं, ठीक है। तमाम लोगो डिज़ाइन के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो मैस्कॉट लोगो क्रिएट करना है। मैस्कॉट लोगो क्या होता है? ये आपके नॉर्मली जो आपके स्पोर्ट्स के लोगो या फूड रेलिवेंट जो लोगोज होते हैं जिसके अंदर कोई फेस ऐड हो, कोई कार्टून ऐड हो, उसको मैस्कॉट लोगो कहा जाता है, ठीक है। इसमें केएफसी का लोगो बहुत कॉमन है। अक्सर लोगों को लगता है ये फोटो है, ये फोटो नहीं है, इलस्ट्रेशन क्रिएट की गई है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि फेस यूज़ हो रहा है किसी पर्सन का। जियो वालों का आपने देखा होगा, मिस्टर जीम जो है वो भी उनका मैस्कॉट है। जो मैस्कॉट लोगो हैं ये क्रिएट करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इनमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इवन कि हल्की सी आप आईब्रो भी ऊपर नीचे कर दोगे तो पूरा जो मीनिंग होता है आपके कैरेक्टर का वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपकी इसमें स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अच्छा एक कैरेक्टर क्रिएट कर सकें और फिर उसकी आप ट्रेसिंग करके फाइनल मैस्कॉट क्रिएट कर सको, ठीक है। तो मैस्कॉट लोगो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। स्पोर्ट्स की जो लीग्स होती हैं वो अपने मैस्कॉट्स क्रिएट करवाती हैं, टीम्स जो होती हैं वो क्रिएट करवाती हैं, जैसे बाउंड्रीज होती हैं। तो वहाँ पे नॉर्मली आपके इस तरह के लोगोस क्रिएट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन मार्क है, ठीक है। कम्बिनेशन मार्क क्या होता है कि ये टेक्स्ट और शेप को मिक्स करके एक कंप्लीट इमेज क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जो आपका बर्गर किंग है वो एक बेहतरीन एग्जांपल है इस काम की, कि उन्होंने बर्गर के अंदर अपना एक टेक्स्ट लिखा हुआ है
और जब भी यूज़ होगा ये पूरा सिंबल ही यूज़ होगा, पूरा मार्क ही यूज़ होगा। ना हम बर्गर किंग अलग लिख सकते हैं और ना हम लोग अलग से इस बर्गर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड ने अपना लोगो बेहतर कर लिया है, लेकिन उनका जो पुराना लोगो था वो इस तरह से क्रिएट हुआ था। ये अप्रोच मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि आप लोग किसी भी शेप के ऊपर इस तरह से टेक्स्ट लिखो, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसमें आपका टेक्स्ट अलग है और आपकी शेप अलग है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इशू ये है कि आपके पास यहाँ पे जो शेप है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ये चीज़ ना करें। मास्टर कार्ड के बहुत पुराना लोगो 1990s का लोगो है, तो उस टाइम डिज़ाइन के जो रूल्स थे वो थोड़ा डिफरेंट थे। अब थोड़ा सा कोशिश ये करें कि अगर आप इस तरह कोई चीज़ लिख भी रहे हो, ये भी इसमें भी यही इशू है, अगर कोई चीज़ लिखते हो तो आपका जो कम्बिनेशन मार्क है उसमें आपका टेक्स्ट अलग हो और आपका जो इमेज है या आपका जो ग्राफिक है वो थोड़ा अलग हो। ठीक है, ऑल्दो कि ये सेम चीज़ है, ये एक पार्ट है एक दूसरे के, लेकिन इसको हम अलग कह सकते हैं और इसको हम अलग कह सकते हैं। ये स्टिल इसमें वाइट स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी गई। इसका इशू ये आता है कि इसको अगर आप ब्लैक एंड वाइट करोगे या किसी ब्लैक इमेज पे यूज़ करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मसला इसमें आ सकता है। इसको हम पूरा वाइट करके इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग यूज़ हो रहा है, कोई भी एलिमेंट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, लेयर्स की तरह मौजूद नहीं है इसमें। अगर देखें तो चीज़ें ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं, मास्टर कार्ड जो है वो इन दो लेयर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। सो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करें जब डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो इन तमाम चीज़ों को अलग अलग रखें, ताकि हम बाद में इनके कलर्स वगैरह चेंज करें तो उसमें फिर कोई भी इशू ना आए। ठीक है जी। उसके बाद एम्बलम है। ठीक है, एम्बलम जो आपके नॉर्मली होते हैं, अक्सर लोग एम्बलम लोगों को ही कह रहे होते हैं, लेकिन एम्बलम किताब के लिहाज से आपके इन इस तरह के लोगों को कहा जाता है जिसके अंदर कोई शेप्स होती हैं, टेक्स्ट राउंड करके दिया जाता है। आपके यूनिवर्सिटीज़ के लोगोज जो होते हैं, ऑटोमोबाइल के लोगोज जो होते हैं, वो नॉर्मली एम्बलम होते हैं। और जितने भी आप यूनिवर्सिटी देखते हैं उनके कुछ ना कुछ इसी तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म के लोगोज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टारबक्स कॉफ़ी का जो लोगो है, ठीक है, उसको भी एम्बलम कहा जाता है। यानी कि नॉर्मली जो भी लोगोज हैं जिसमें टेक्स्ट इस तरह से आपको राउंड करके या टेक्स्ट किसी शेप में फिट करके आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसको हम लोग एम्बलम कहते हैं। ठीक है, और एम्बलम क्रिएट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको चीज़ें बहुत डिटेल में क्रिएट करनी पड़ती हैं, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन, थोड़ी सी प्रेस्टीज लुक देने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें चीज़ें फिर सिंपल नहीं रहती, चीज़ें ऐड की जा रही होती हैं। ठीक है, तो फाइनल फिर ये होता है कि आपका ओवरऑल जो लोगो है वो इस तरह से एक शेप के अंदर फिट हो गया था। हावर्ड का लोगो है, ठीक है, हार्ले डेविडसन का लोगो है, तो उन्होंने अपने जो लोगोज हैं वो एक शेप में फिट किए हैं। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट एक एम्बलम, एक बैच क्रिएट होता है। मसला ये आता है कि क्लाइंट्स को इनमें से कोई भी टर्म नहीं पता होती कि ये एम्बलम कौन सा होता है, कम्बिनेशन मार्क कौन सा होता है, मैस्कॉट किसको कहते हैं। तो क्लाइंट को इन तमाम चीज़ों का नहीं पता होता। ये जो सारे आपके पास नेम्स हैं ये नॉर्मली जो डिज़ाइनर्स हैं उनको पता होते हैं, और अगर क्लाइंट को इनमें से कोई चीज़ पता भी होगी तो माइट भी वो किसी चीज़ को किसी के साथ मिक्स कर रहा होगा। ठीक है, तो क्लाइंट को जो चीज़ें पता हैं वो फ्लैट है, विंटेज है, मॉडर्न, हिपस्टर, मिनिमल और प्रोफेशनल लोगों के कीवर्ड्स क्लाइंट नॉर्मली यूज़ कर रहा होता है कि जी फ्लैट लोगो क्रिएट कर दो, विंटेज लोगो क्रिएट कर दो, मॉडर्न लोगो बना दो, हिपस्टर लोगो बना दो, मिनिमल लोगो बना दो, प्रोफेशनल लोगो बना दो। तो वहाँ पे हमारा बड़ा मसला आता है, और फिर हमारी जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि अब ये कौन से लोगोज हैं, मैंने तो कुछ और पढ़ा हुआ था, अब क्लाइंट तो कुछ और ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आप तब तक सोचें कि वो लोग किस तरह के होते हैं। मैं तब तक आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो भी बता दें, उसको भी हम देख लेंगे। ओके, ठीक है जी। सर रेड फॉक्स के लिए मैस्कॉट लोगो बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है, आप अच्छी फॉक्स क्रिएट कर सकते हो तो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, डॉट्रॉस का लोगो भी मसला करेगा। उसके अलावा सर फुटबॉल क्लब्स के भी ऐसे ही लोगोज हैं, एम्बलम्स भी आते हैं, उसके अंदर मैस्कॉट भी आते हैं। ठीक है, फुटबॉल के जो नॉर्मली आप लीग्स के लोगो देखते हो उनमें भी एम्बलम्स नॉर्मली उन्होंने क्रिएट किया हुआ। चेल्सी का फॉर एग्जांपल अगर लोगो है तो उनका भी इसी तरह से आता है। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन से मैं आपको निकालता हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की। अब ये जो कीवर्ड्स दे दिए इनका क्या मतलब है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो आपके पास फ्लैट, मॉडर्न, मिनिमल और प्रोफेशनल लोगोज हैं, ये तमाम के तमाम जो कीवर्ड्स हैं ये सारे एक ही जो कैटेगरी है उसमें फॉल करते हैं। ठीक है, मिनिमल लोगो हो गया, फ्लैट लोगो हो गया, मॉडर्न लोगो हो गया, ये जी कौन से लोगोस को हम ऐसा कहते हैं, आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा और साथ साथ इनमें थोड़ा सा फ़र्क भी बता दूंगा। ठीक है,
फ्लैट लोगो वो लोगो होता है जिसमें ग्रेडियंट नहीं यूज़ हो रहा होता या बहुत कम यूज़ हो रहा होता, उसमें कोई भी 3D लुक नहीं आ रही होती। आपका ऐसा लोगो जो 2D में बना होता है उसको हम लोग फ्लैट लोगो कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न लोगो वो होता है जिसके अंदर मॉडर्न कलर्स यूज़ हुए होते हैं, यानी कि जो न्यू न्यू कलर्स हम देख रहे होते हैं जो टूल्स में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते, मॉडर्न कलर्स होते हैं। आप सिंपल गूगल करोगे मॉडर्न कलर्स, आपको मॉडर्न शेड्स मिल जाएंगे। उन तमाम लोगोस को जिसमें मॉडर्न कलर्स यूज़ होते हैं उनको मॉडर्न लोगोस कहा जाता है। इसके अलावा आपके पास मिनिमल लोगो वो होते हैं जिनके अंदर कम से कम चीज़ें यूज़ हुई, जैसे एप्पल का लोगो है मिनिमल है, नाइकी का लोगो मिनिमल है। हार्वर्ड के लोगो को हम मिनिमल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें बहुत डिटेलिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसमें आपकी सिंपल शेप क्रिएट हुई, मिनिमल चीज़ हो, कम से कम डिटेलिंग हो, उसको मिनिमल लोगो कहा जाता है। उसके अलावा प्रोफेशनल लोगो उसको कहा जाता है जिसके अंदर क्लटर कम हो। क्लटर का मतलब ये फालतू चीज़ें ना हो, कोई भी इमेच्योर सा डिज़ाइन ना हो, टेढ़ी मेढ़ी शेप्स ना हो, डिसेंट शेप हो, उसको प्रोफेशनल लोगो कहा कहते हैं, ठीक है। अगर आपका लोगो फ्लैट, मॉडर्न और मिनिमल है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लोगो बन जाता है, ठीक है। फ्लैट, मॉडर्न और मिनिमल में आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपने एक फ्लैट लोगो क्रिएट कर दिया तो वो किसी हद तक मिनिमल और मॉडर्न में आ सकता है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो आपके सामने लोगोज हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं फ्लैट हैं, मिनिमल हैं, प्रोफेशनल लोगोज हैं, यानी क्लीन लोगोज हैं। इवन कि यहाँ पर उसने चिड़िया की आंख भी नहीं बनाई क्योंकि उसका लग रहा था कि ये भी फालतू चीज़ है, ठीक है। इस लोगो को देख के बताएं, इसमें उसने 3 चीज़ें एक ग्राफिक के अंदर फिट कर दी हैं। कौन सी 3 चीज़ें आपको इस ग्राफिक के अंदर नज़र आ रही हैं? इसके अलावा राइट साइड पे देखें तो उसमें भी एक बर्ड क्रिएट किया उसने, और सिंपल बिल्कुल। जब तक आप लोग गेस करें कि इसमें 3 कौन सी चीज़ें हैं तो मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। सर नेट पर आइडियाज़ जो वेक्टर हैं फॉक्स के उनको यूज़ कर सकते हैं आप। एग्जैक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप मिक्सअप कर सकते हो 2-3 चीज़ों को। लाइन क्राउन शेप्स, शेप्स किस चीज़ की शेप है जी? डायमंड की शेप है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस एक शेप के अंदर उसने 3 चीज़ें फिट कर दी हैं, डायमंड, क्राउन और लाइन। अगर हम देखें तो तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, लीडरशिप को, ठीक है, रॉयल्टी को। क्राउन जो हो गया शेर, जंगल का बादशाह होता है, और आपका डायमंड जो होता है बहुत महंगा है। तो इसलिए तमाम जो तीनों चीज़ें हैं वो एक ही तरह की कैटेगरी में आती हैं, और उसने तीनों चीज़ों को एक ही ग्राफिक के अंदर फिट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें जो आपकी क्रिएट होती हैं स्केचेस के साथ क्रिएट होती हैं। जब आप डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हो, डिफरेंट स्केचेस क्रिएट करते हो, थोड़ा टाइम लगाते हो चीज़ पे, तो फिर इस तरह की चीज़ क्रिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी हमारे पास मिनिमल फ्लैट लोगो है। अब इसके अंदर देखें तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा एक शेडो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ लोगो में। अब ये कोई वो इफेक्ट वाला शेडो नहीं है जो हम लोगों ने शेडो पढ़ा था। इसमें यहाँ पे उसने जस्ट एक शेप क्रिएट की है, और उस शेप का कलर उसने बैकग्राउंड से हल्का सा डार्क कर दी है, जिसकी वजह से हमें ये शेप की फील दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, अगर आपको फ्लैट के अंदर कोई इस तरह का हल्का सा शेडो देने की ज़रूरत पेश आ रही है तो आप सिंपल इसके अंदर हल्का सा डार्क कलर दे दोगे, ताकि वो एक शेडो की फील दे। प्रॉपर शेडो कभी भी लोगो में ऐड नहीं होता। दोबारा बता रहा हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ कि लोगो में हम कभी भी शेडो नहीं यूज़ करते, ठीक है। लोगो में कभी भी शेडो यूज़ नहीं होता, लोगो को कभी प्रेजेंट भी नहीं करते शेडो यूज़ करके, ना शेडो कभी आपके लोगो का पार्ट होता है। अगर आपने हल्का सा 3D लुक देनी है तो आप इस तरह का जो डार्क शेड है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हम इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शेडो करते हो, वो शेडो कहीं भी लोगो में यूज़ नहीं होता। तो कल को अगर कोई बच्चा शेडो यूज़ करेगा अपने लोगो में तो मुझे पता चल जाएगा वो बच्चा लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा था, सिंपल, ठीक है। लॉइन जिनको नहीं मिल रहा, ये जी शेर है, ठीक है। यहाँ पे उसका नोज़ उन्होंने बनाया हुआ ये बताने के लिए कि लॉइन है, और ओवरऑल जो लॉइन क्रिएट होता है वो इस तरह से एक उसकी शेप क्रिएट होती है, ठीक है, डायमंड के आसपास। लेकिन उन्होंने जस्ट उसका नोज़ क्रिएट करके आपको बताया कि लॉइन बना हुआ है। कुछ बच्चों ने गेस कर लिया था, लेकिन कुछ को बता दिया मैंने कि इस तरह से लॉइन बन रहा है। नेक्स्ट सेम आपको एक और एग्जांपल दी हुई है शेड क्रिएट करने की, ठीक है। आपने शेप क्रिएट करनी है यहाँ पे, और डार्क शेड के साथ यहाँ पे एक शेडो का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास मिनिमल लोगोज हैं, ठीक है। टाइपोग्राफिक लोगोज और मिनिमल लोगोज का कॉन्सेप्ट है। इस तरह के लोगोज आपको नॉर्मली आर्टिस्ट जो हैं वो अपना लोगो क्रिएट करते हैं। आप में से कोई बच्चा अपने नाम का लोगो क्रिएट करना चाहे तो वो इस तरह से क्रिएट कर सकता है। ये देखें अगर हम, ठीक है, इसमें एम और ओ लिख के और साथ अपना नाम लिखा हुआ है। इस तरह से आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो अपने नाम का। ये एक लोगो है, ठीक है। इस तरह से अपने नाम का लोगो क्रिएट कर सकते हो कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1991 92 या जो भी आपकी है वो आप डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखो। इस तरह शील्ड क्रिएट करके अपने इनिशियल्स लिख के और नीचे नाम लिखो,
तो इस तरह का आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनल लोगो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब डैनियल वाइट है, उसने अपना लोगो क्रिएट किया हुआ है, टपोग्राफिक लोगो है, तो ये मिनिमल लोगोज नॉर्मली इस तरह के क्रिएट हो रहे होते हैं। फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं अपनी इमेजेस में यूज़ करने के लिए, एज स्टैम्प यूज़ करना, एज अ वाटर मार्क यूज़ करना है। ये लोगोज क्रिएट करना बहुत आसान है, मिनिमल शेप्स यूज़ हो रही हैं इसके अंदर, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैंड ड्रॉन लोगोस, ठीक है, जो हाथ से क्रिएट हुए होते हैं। फील ये आती है हमें कि चीज़ हाथ से बनी हुई है। इसको अगर आप देखो तो इसके अंदर उसने ये जो कैरेट सा क्रिएट किया हुआ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म का नाम है, ठीक है, फॉर्म एक क्रिएट किया हुआ उसने, तो वहाँ पे एक हाथ से कैरेट क्रिएट करके स्केचेस, और उसको यहाँ पे उसने ट्रेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। कोई बता सकता है कि इस टेक्स्ट ने हाथ से लिखा हुआ है या ये कोई फॉन्ट है? थोड़ा सा इसको और से देखें और मुझे बताएं कि क्या ये फॉन्ट है या उसने हाथ से लिखा हुआ है टेक्स्ट। अच्छा, जिनको लाइन नज़र नहीं आ रहा वो जाने दें, कोई बात नहीं, उसमें शेर छुपा हुआ है, शेर नहीं नज़र आ रहा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके जी, जो लोग कह रहे हैं फॉन्ट है, किस तरह से आपको लग रहा है कि ये फॉन्ट है? वाई आर यू सो श्योर कि ये फॉन्ट है? सर डाउनलोड किया हुआ है मैंने, ये वाला फॉन्ट ठीक हो गया। फॉन्ट है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को इसलिए फील आ रही है क्योंकि यहाँ पे ए और आर जो है वो रिपीट हो रही हैं, और वो आर ई सारा कुछ जो है वो सेम रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो फॉन्ट है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने इस तरह के फॉन्ट देखे हुए तो हमें आइडिया है, लेकिन जो आपके नॉर्मल लेटरिंग होती है उसके अंदर ये होता है कि हम लोग अगर हाथ से ए एक दफ़ा अच्छा लिखती है तो वही ए कॉपी करके हम यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो फॉन्ट से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप हाथ से लेटरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे हम ए इस तरह से हाथ से लिख के और फिर उसी ए को दोबारा आगे यूज़ करना हो तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखें, इसमें मुझे बताएं कि ये आपको क्या लगता है, फॉन्ट है या लेटरिंग की हुई है उसने? इसके लेटर्स प्रॉपर्ली अलाइंड हैं आपस में। अलाइनमेंट तो आप ऐसे भी रजिस्टर में कर सकते हो खुद से, ए ई आर सेम है, तो वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसने जो लेटर्स हैं वो सेम रखे हुए हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। सर ये गाजर है या शलजम है? अब मुझे इतना ज़्यादा सब्जियों का पता नहीं है, ठीक है। आपको शलजम नज़र आ रही है, शलजम समझ लें, ठीक है। मुझे तो ये गाजर लग रही है छोटी वाली, लेकिन ठीक है, शलजम भी हो सकती है, वाइट भी। ओके, अच्छा, ये भी आप लोगों को अगर फॉन्ट लग रहा है जिसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे जिसने ओ लिखा हुआ है वही ओ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम ई देखें तो ई जो है दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, और एफ जो है उसके साइज में फ़र्क है। लेकिन अगर आप अपने लेटर्स को कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ आउटलाइन करते हो तो फिर आप इस तरह के चेंजेस में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको देखें तो ये भी सेम फॉन्ट ही है, क्योंकि इसमें एस जो है वो रिपीट हो रहा है, ई जो है उसका साइज उसने बड़ा किया हुआ है। लेकिन जो मेन समझने वाली बात है कि इस तरह के टाइपोग्राफिक लोगोज होते हैं, हैंड रिटन फॉन्ट्स जो हैं आपके पास, हैंड रिटन फॉन्ट्स को यूज़ करके हम इस तरह से लोगोज क्रिएट कर सकते हैं जैसे इन्होंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। जिससे फील तो आती है कि हैंड रिटन है, लेकिन आपके पास ये नॉर्मली फॉन्ट्स ही होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हैंड रिटन फॉन्ट्स की कैटेगरी आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड होंगे। तो आप बजाय इसके कि हाथ से लिखना बैठे हैं और आपकी कैलीग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप वो हैंड रिटन फॉन्ट्स यूज़ करके इस तरह के लोगोस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा सिग्नेचर फॉन्ट्स हैं, सिग्नेचर लोगोज हैं, वो नॉर्मली बिल्कुल हैंड रिटन की तरह ही होते हैं, ठीक है। इसके भी आपको सिग्नेचर फॉन्ट्स आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे और इस तरह से कंपनी का नाम लिख के और नीचे जो वो काम करते हैं उसको नॉर्मल फॉन्ट के अंदर लिख दोगे, ठीक है। उसको भी आपने सिग्नेचर फॉन्ट में नहीं लिखना, क्योंकि उसका पढ़ना ज़रूरी है। सिग्नेचर फॉन्ट में जस्ट कंपनी का नाम आता है। ये तमाम के तमाम जो आप लोग चीज़ें देख रहे हो सारे फॉन्ट्स हैं, इसमें भी देखें एच जो है वो सेम आ रहा है और स्ट्रोक जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। दिखाने का मकसद ये है कि हर चीज़ हाथ से नहीं बनती, कहीं कहीं पे आपकी
जो सिंपल टूल है वहाँ से ही काम चल जाता है, तो आपको हर चीज़ हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइपोग्राफिक लोगो जो होते हैं उसमें नॉर्मली कैलीग्राफी हाथ से करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल इंटरनेट से फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हो और आप इनसे अपना नाम लिख के और क्लाइंट को दे देते हैं। अच्छा, याद रहे कि आप इस तरह का अपना एक गिग भी क्रिएट कर सकते हो। आई विल क्रिएट अ टाइपोग्राफिक लोगो फॉर यू, और आप उसमें इस तरह के नाम लिख के, ठीक है, सिंपल फ़ॉन्ट के साथ इस तरह का ओवरले क्रिएट करके और सिंपल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अपना, ठीक है। क्या आप बात करें कि मैं सिर्फ टाइपोग्राफिक लोगो ही क्रिएट करता हूँ और कोई लोगो क्रिएट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा 3D लोगोस का नाम आता है, क्लाइंट 3D लोगोस का नाम यूज़ करता है कि मुझे 3D लोगो चाहिए। तो उस सिनेरियो में आप देख लें 3D लोगोस नॉर्मली 100 में से माइट भी 3 या 4 लोग आपसे कहेंगे 3D लोगो का, क्योंकि 3D लोगो बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट कहाँ से मिलेगा? मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई हुई है हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट की, 1001 फ़ॉन्ट के नाम से है वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 3D लोगोस के ओवरऑल एग्जांपल्स हैं। इसको आप देखें, ठीक है। इसमें उन्होंने नॉर्मली कोई 3D लुक देने के लिए ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हर शेप को अलग अलग बना के उनके अंदर कलर किया गया है ताकि वो 3D फील दें। लेकिन 3D लोगोस अब हम नॉर्मली क्रिएट नहीं करते क्योंकि अब इसकी इतनी ज़्यादा मांग नहीं है, समझ लें, ठीक है। इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते। ठीक हो गया। उसके बाद विंटेज, हिपस्टर और रेट्रो के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं कि विंटेज होता है, रेट्रो होता है। अब ये क्या चीज़ होती है, किस किस्म के फ़ॉन्ट्स को हम लोग या किस किस्म के लोगोस को हम लोग विंटेज लोगोस कहते हैं, ठीक है, हिपस्टर लोगो या रेट्रो लोगो कहते हैं। तो वो देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये जो हैं विंटेज या रेट्रो में आते हैं। इनको विंटेज या रेट्रो क्यों कहा जाता है? उसकी वजह ये है कि इसके अंदर आपके पास जो फ़ील है वो रफ़ सी फ़ील आ रही होती है, ठीक है। एक समझ लें कि फ़ॉन्ट्स भी आपके पास जो होते हैं वो राउंड में यूज़ हो रहे होते हैं, और जो आपके पास शेप्स हैं वो भी सर्कल में या बैनर शेप्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग जो नॉर्मली लोगोज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो रेट्रो में आपके पास आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये मज़ीद डिटेल में है, ठीक है। ये जो लोगोज़ हैं इसमें डबल कलर यूज़ हो रहा है डुअल टोन के साथ, और इसमें आपके पास डबल एक फ़ील आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के लोगोज़ को हम लोग नॉर्मली रेट्रो लोगो, विंटेज लोगो कह रहे होते हैं। ये जो लोगोज़ हैं ये नॉर्मली बार्बर शॉप्स या वुड मेकर जो होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा सी फूड वाले यूज़ करते हैं, यानी कि कॉफ़ी शॉप होगी, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, ये जो हैं आपके पास नॉर्मली जो रेट्रो लोगोज़ हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास बियर सेल जो कर रहे होते हैं, पब्स जो होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली रेट्रो लोगोज़ यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इन लोगों को अगर आप देखें तो इसको बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसने सर्कल क्रिएट करके 2 बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, उसके अंदर एक सिंपल सा एक क्लाउड क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लोगोस क्रिएट करना, ठीक है। ग्रीन पाम के लिए आप लोग रेट्रो लोगो क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर उन्होंने ईयर लिखा हुआ है सिंस 1856, या आप खुद से कोई भी जनरेट कर सकते हो। सिंस 1950 कर दो ग्रीन पाम के लिए। यहाँ पे हल्का सा सिंगल कलर में ग्रीन पाम ट्री ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ग्रीन पाम आ जाएगा और नीचे यहाँ पे रेस्टोरेंट आ जाएगा। यहाँ पे हल्की सी आप टैगलाइन खुद से बना सकते हो। तो अगर आप खुद से इस तरह का रेट्रो लोगो क्रिएट करना चाहते हो ग्रीन पाम का, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। आप इस तरह का बहुत डिसेंट सा लोगो एज अ बैच क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आजकल के मॉडर्न दौर में रेट्रो लोगो थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, वो कुछ इस शेप में आ चुकी हैं। इसमें सब कुछ चीज़ें निकाल दी गई हैं और उनको और ज़्यादा साफ और ज़्यादा सिंपल कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों के जो टाइप्स थी लोगोस की वो यहीं तक है। अगर कोई आपको टाइप समझ नहीं आई तो भी बता दें, उसको भी हम आज दोबारा देख लेते हैं। ब्लैक कलर में कलर आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो विंटेज लोगो होते हैं वो ब्लैक या वाइट में ही होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने एक कलर और ऐड किया हुआ, गोल्डन सा शेड है, ठीक है। आप चाहो तो उस तरह का एक और कलर ऐड कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन ही होता है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कैटेगरीज क्लियर हैं तो फिर आगे हम लोगों के प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें कवर करनी है उनको देखते हैं। अगर आपको कोई कैटेगरी समझ नहीं आई तो भी बता दें, उसको भी हम देख लेंगे।
ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिज़ाइन चैलेंज के ऊपर जो हमारा चल रहा है इस वीक के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने इन 3 कंपनीज़ का किसी एक का लोगो क्रिएट करना है। ठीक है, कल बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अच्छा सर, नेट पर ऑलरेडी फॉक्स वेक्टर अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं लोगो में। मैंने आपको दोबारा बताया कि आपने इंटरनेट से उठा के डिज़ाइन मुझे नहीं दे देना कि हमने ये लोगो क्रिएट कर लिया है। एक चीज़ क्लियर कर लें कि आप नेट से कोई भी डिज़ाइन उठाओगे, इवन कि उसमें चेंजेस भी करते हो, मुझे तब भी पता चल जाएगा कि ये लोगो आपने खुद नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि आप मुझे स्केचेस सेंड करोगे, स्केचेस के बाद चीज़ बनाओगे और उसमें भी थोड़ी बहुत गलतियाँ करोगे तो पता चल जाएगा अच्छा खुद से चीज़ बनी है। इंटरनेट से नहीं उठाना है। आप क्लाइंट के लिए चीज़ बना रहे हो, उसमें आप जो मर्जी करो, वो आपका पर्सनल मसला है। ठीक है, मैंने जो चीज़ सिखानी है वो ये सिखानी है कि आपने चीज़ खुद से बनानी है। अगर आप भी इंटरनेट से चीज़ उठा के बनाओगे तो फिर आप खुद को डिज़ाइनर मत कहें, फिर आप आपको कुछ खुद को कोई और नाम दे सकते हो। ठीक है, नेट से चीज़ उठा के आप 3-4 चीज़ें उठा के उनको मिक्स करते हो तब कोई मसला नहीं है, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन इंटरनेट पे ऑलरेडी बने हुआ वेक्टर अवेलेबल है, उसको उठा के आप रखोगे, नीचे रेड फॉक्स लिख देते हो, तो इट्स नॉट अ लोगो और आप खुद को डिज़ाइनर नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ से उसको आपने जस्ट अलाइन किया आपस में और कह दिया कि मैंने लोगो डिज़ाइन कर दिया। तो आपने लोगो डिज़ाइन नहीं किया, लोगो रखा है एक सिर्फ। ठीक है, तो इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनमें 3-4 चीज़ों को मिक्सअप करके कुछ बना सकते हो तो बना लो। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने बहुत कोई कोने खुदरे से कोई चीज़ निकाल के ले आया हूँ और सर को नहीं पता चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको चीज़ सिखाई हुई है, मुझे पहले दिन से पता है कौन बच्चा कितना पानी में, कौन कितने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकता है और कौन कितना कैपेबल है। और अचानक से अगर आप एक दिन में एक नया लोगो निकाल के ले आते हैं और कहेंगे कि मैंने खुद बनाया, तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ सबके लिए, मैं किसी एक आध स्टूडेंट को नहीं कह रहा, ये सबके लिए है कि जो भी चीज़ें आप लोग बनाओगे, मुझे पता होगा कि आपने खुद बनाई या नहीं बनाई। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। ओके, ठीक हो गया सर। हिपस्टर लोगो रिपीट कर दें, चला मैं वो करवाता हूँ। सर, इन टाइप्स के अलावा भी क्रिएट कर सकते हैं मीन्स खुद से? जी बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने टाइप्स इसलिए बताई हैं क्योंकि ये टाइप्स क्लाइंट यूज़ करता है। ठीक है, ये टर्म्स जो हैं क्लाइंट यूज़ करता है। आप कोई भी टर्म्स कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। सर, लोगो कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट लोगो कैटेगरीज से दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। स्केचेस आज सेंड करने हैं, आप जब मर्जी सेंड कर दें। आपने जो फाइनल असाइनमेंट है वो संडे तक कंप्लीट करनी है। जिसकी आर्ट अच्छी नहीं है वो कैसे सेंड करेंगे स्केचेस? स्केचेस जैसे मर्जी सेंड कर दें, ख़राब करके जैसे मर्जी बना दे, कोई मसला नहीं है, बस पता चल रहा हो कि क्या चीज़ बनी हुई है। नहीं सर, लाइक मुझे स्केच नहीं आता फॉक्स के फेस ड्रॉ करना, तो वेक्टर के उठा के उसको मैनिपुलेट करके उसको यूज़ कर मैनिपुलेट करके आप बना सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। आप फॉक्स की इवन के खाली टेल भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं फॉक्स का फेस ही यूज़ करना है। फॉक्स के ईयर्स जो होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं नॉर्मली जो बाकी एनिमल्स हैं उससे। फॉक्स की जो टेल है वो बहुत डिफरेंट होती है, उसके जो पैर होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। थोड़ा सा चीज़ को सर्च करें, फॉक्स की इमेजेस देखें, फॉक्स होती है किस तरह की है, उसका कलर किस कलर का होता है, क्या कुछ होता है उसमें, वो चीज़ें देखें। थोड़ा सर्च करेंगे तो चीज़ बनेगी। आप सिंपल उठा के अगर लोगो और फॉक्स लोगो सर्च करना शुरू कर दोगे तो अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, ओके, मैं एक दफ़ा आपको हिपस्टर लोगोस दोबारा बताता हूँ। हिपस्टर या विंटेज या रेट्रो, ये तीनों एक ही कैटेगरी होती हैं, बस नाम डिफरेंट हैं। इनमें नॉर्मली बैनर्स या शेप्स यूज़ हो रही होती हैं और चीज़ों को राउंड करके लिखा जा रहा होता है। ठीक है, टेक्स्ट को राउंड किया जा रहा होता है और टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें टैगलाइन भी आती है, कंपनी का ईयर भी आता है कब वो स्टार्ट हुई थी, और कंपनी का नेम भी आ रहा होता है, कोई ना कोई एक माइनस सिंबल आ रहा होता है। ठीक है, छोटा सिंबल हम ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इनमें अगर देखें तो छोटे छोटे सिंबल कहीं ना कहीं ऐड हुए हैं जो आपकी कंपनी का ओवरऑल जो नाम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये देखें इस तरह से अब ये मॉडर्न थोड़े से रेट्रो लोगोज हैं, लेकिन ओवरऑल मैथड वही है कि टेक्स्ट को राउंड किया हुआ है और बैनर्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल शेप्स हैं इसके अंदर। आप फ्री पिक के ऊपर जाके रेट्रो लोगो सर्च करोगे, आपको बनी बनाई शेप्स मिल जाएंगी। खुद से अगर क्रिएट नहीं भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये शेप आपसे नहीं क्रिएट हो रही, तो आपको इस तरह की जो शेप्स हैं वो बनी बनाई मिल जाएंगी। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप वो शेप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर आप नाम वगैरह ज़रूर चेंज करोगे। जस्ट इतनी जो शेप है आप इंटरनेट से ले सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, अब इन तीनों को मैं अलग अलग थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आप लोगों ने क्या चीज़ें माइंड में रखनी है और क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि ये डिज़ाइन है तो इसलिए हर चीज़ की कोई लिमिट है, कोई रूल है, तो उन चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन पाम की, रेस्टोरेंट। अब अक्सर बच्चे जो अभी तक जो मुझे आपने स्केचेस भेजे हैं उसके अंदर जो मेन गलती थी वो यही थी कि ग्रीन लिख के आप साथ दरख्त बना रहे थे और पाम नहीं लिख रहे थे। तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि नाम हमने पूरा लिखना है। ठीक है, और नाम जो भी लिखोगे आप, याद रहे
कि नाम के स्पेलिंग ठीक हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग रेड फॉक्स स्टूडियोज़ कर रहे हैं, उसको स्टूडियोज़ नहीं है, सिर्फ स्टूडियो है, ठीक है। नाम की स्पेलिंग ख़राब ना हो, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। और जो ग्रीन पाम है वो अलग फॉन्ट के अंदर बोल्ड में आएगा और रेस्टोरेंट लाइट में आएगा, ठीक है। आप चाहें तो अपर केस कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। अपर केस लोअर केस वो कोई मसला नहीं, वो कर सकते हैं, बट लेटरिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब ग्रीन पाम का जो आपका लोगो है उसके अंदर ग्रीन पाम ट्री होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप उसको थोड़ा डिटेल्ड बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी उसको मैस्कॉट में या इलस्ट्रेशन में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का लोगो है, एम्बलम वगैरह क्रिएट हो सकता है इसका, तो उसमें आप सन ऐड कर सकते हो, माउंटेन्स ऐड कर सकते हो, बर्ड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि रेस्टोरेंट लोगोस में नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको मिनिमल अगर आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी सी इसमें सीनरी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन इस लोगो के अंदर चमचे वगैरह, प्लेटें वगैरह ऐड करना अवॉइड करें, वो कोई इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर आपने ऐड करना है, लोगो क्रिएट करना है, तो इस तरह का ये देखें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, लाइट सा बिल्कुल उसने एक आइकन यूज़ किया हुआ, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन पाम ऊपर आएगा और यहाँ पे हल्का सा इस तरह से लोगो आ गया और नीचे आप यहाँ पे रेस्टोरेंट लिख लो, तो डेट्स फाइन, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आप चमचों और दरख्तों को अंदर ही मिक्स किए जाओगे तो वो मत करें, ठीक है। एम्बलम मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताया है एम्बलम क्या होता है, तो उसको देख लीजिएगा जो कमेंट में पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास रेड फॉक्स स्टूडियो है, ठीक है। जो लोग रेड फॉक्स स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, आपका जो लोगो होगा उसके अंदर फॉक्स का कोई ना कोई एलिमेंट होना ज़रूरी है और उसका रेड कलर होना ज़रूरी है, ठीक है। रेड कलर ज़रूर होगा उसके अंदर। आप कोई और ऑरेंज का शेड यूज़ करना चाहते हैं रेड के साथ तो डेट्स फाइन। लेकिन जो ओवरऑल चीज़ है उसके अंदर सेम वही बात है कि रेड फॉक्स आप लिखोगे, नीचे स्टूडियो जो है वो बिल्कुल स्मॉल सा आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है वो बताने वाली ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने फॉक्स का एलिमेंट ज़रूर यूज़ करना है। आप फॉक्स को हेडफोन्स पहना सकते हैं, ठीक है, वो स्टूडियो कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा। फॉक्स के साथ ऑक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्स केबल जो होती है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अगर आप ऐड करना चाहें म्यूज़िक से रेलिवेंट तो कर सकते हो, ठीक है, बट फॉक्स का होना ज़रूरी है, म्यूज़िक ना भी हो तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइमलेस इंटीरियर्स हैं। टाइमलेस इंटीरियर के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप क्लॉक के साथ कोई चीज़ प्ले करना चाहते हो, क्लॉक क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन क्लॉक बहुत ज़्यादा डिटेल ना हो, सिंपल होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि आप कोई एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट शेप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताने का मकसद था कि आप लोगों ने जो लोगोस क्रिएट करने हैं उसके अंदर कोशिश ये करें कि जो नाम है उस पर फोकस करें, नाम से रेलिवेंट आइकन होना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें अगर आप उसकी सब टाइटल हैं वो नहीं भी ऐड करते तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। रेड फॉक्स इज इक्वल टू फायरफॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। फायरफॉक्स का एग्जैक्ट लोगो नहीं उठाएंगे आप, लेकिन थोड़ा बहुत उसी तरह का लोगो होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इससे भी मिनिमल लोगो कर सकते हैं तो कर लें। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मिनिमल फॉक्स लोगो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए उसने कितनी मिनिमल फॉक्स क्रिएट की हुई है, ठीक है। ये देखें, ये इंतहाई मिनिमल तक आप जा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरह का आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखें शेप कितनी मिनिमल है। तो अगर आप ये भी चीज़ क्रिएट कर लेते हो, इस तरह की कोई शेप क्रिएट कर ले जिससे फॉक्स बन रही है, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखें, ठीक हो गया। तो थोड़ा सर्च करें, फॉक्स को देखें किस तरह की फॉक्स होती हैं। अब फॉक्स की अगर आप ये देखो, ये टेल है फॉक्स की प्रॉपर, ठीक है। फॉक्स की टेल का स्टाइल होता है, वही टेल हर जगह पे यूज़ हो रही है, ठीक है। ये देखें उन्होंने और मिनिमल कर दिया फॉक्स को। तो ये एक चीज़ है, थोड़ा सर्च करें इसके बारे में, थोड़ा देखें आप क्या कुछ बना सकते हैं और फिर फाइनलाइज करके लोगो प्रेजेंट करें, ठीक है जी। सर 15 मिनट की ब्रेक ले सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप 15 मिनट की ब्रेक ले लें, बाकी लेक्चर बाद में सुन लीजिएगा। सर स्टूडियो का ज़रूरी तो नहीं है कि म्यूज़िक स्टूडियो ही हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नॉर्मली जो गोरे यूज़ करते हैं स्टूडियो वर्ड, वो इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं। मॉकअप्स वगैरह भी यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट करने के लिए इंशाल्लाह। हम लोग कल मॉकअप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मॉकअप्स कैसे यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो, फोटो स्टूडियो नहीं नहीं, ये जो आप कभी भी अमेरिकन को यूज़ करते हुए या यूरोपियंस को देखोगे स्टूडियो यूज़ करते हुए, वो म्यूज़िक स्टूडियो को ही स्टूडियो कह रहे होते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो स्टूडियो का कहीं भी होगा तो प्रॉपर यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो लिखा होगा, ओके। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि आप लोगों ने बिहेंस पे सबमिट करना है। बिहेंस इंशाल्लाह हम कल करेंगे, मॉकअप्स भी कल पढ़ेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा।
और क्लास में डिस्कशन होगी आपके लोगोस की, और लोगों का गिग क्रिएट करना होगा। परसों मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लोगों के गिग का भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ कि वो किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है जी। डेडलाइन आप लोगों को पता है कि 13 को आपने देना है, संडे बन रहा है उस दिन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, मुझे बता दें, फिर हम लोगों के प्रोसेस पे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास लोगों का प्रोसेस आ रहा है कि लोगो ओवरऑल डिज़ाइन किस तरह करना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा वो चीज़ समझा दूंगा। लेकिन लोगों का जो प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आपका लोगो अच्छा बनेगा, यूनिक बनेगा। लोगों का प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका लोगो अच्छा नहीं बनता। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रोसेस सिर्फ आपकी असाइनमेंट के लिए नहीं है, या आज तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं लोगों से रेलिवेंट, ये सिर्फ आपके असाइनमेंट के लिए नहीं है। तब जब भी आप लोग लोगो क्रिएट करोगे, किसी भी क्लाइंट का करते हो, अपना लोगो क्रिएट करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे ये प्रोसेस आपका फॉलो होगा। ये प्रोसेस मेरा क्रिएटेड है, मैंने खुद ये प्रोसेस जनरेट किया है, और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमेशा यूनिक लोगोज जनरेट होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका क्लाइंट बहुत खुश होता है कि आप इस पूरे प्रोसेस में इसको साथ अगर लेके चलते हैं, तो उसको पता होता है कि एंड में जो लोगो क्रिएट होगा, वो लोगो जो होगा वो यूनिक होगा, और इस बंदे ने खुद से मेहनत करके चीज़ बनाई है जिसको मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों को जस्ट देख लूँ। स्टूडियो में आई को माइक बना सकते हैं, अगर वो आई बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, माइक और आई क्लियर हो रहा हो तो बना सकते हैं। सर मैस्कॉट फिर से बता दें। मैस्कॉट मैंने आपको बताया कैरेक्टर्स वगैरह जिन लोगोस के अंदर होते हैं, जैसे आपकी स्पोर्ट्स जो लोगोस होते हैं उसमें आपके कैरेक्टर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास मैस्कॉट यूज़ होते हैं, उस लोगो को या उस करेक्टर को मैस्कॉट कहा जाता है। सर आपको सिर्फ फाइनल डिज़ाइन देना है, आप चाहें तो मुझे सिर्फ फाइनल डिज़ाइन दिखा दें कि ये मेरा डिज़ाइन फाइनल हो गया है, या जहाँ मैं आपको कहूँगा सबमिट करवाने के लिए वहाँ पे सबमिट करवा दीजिएगा फाइनल डिज़ाइन। पूरे प्रोसेस में बेशक मेरे से बात ना करें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे प्रोसेस में एक एक चीज़ मेरे से पूछ के करना चाहते हैं तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। तो फुल ओपन एंडेड आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें खुद सारा काम करें, खुद सारा कुछ करके प्रेजेंट करें, फाइनल डिज़ाइन सेंड करें, कोई इशू नहीं है। अगर हर चीज़ मेरे से डिस्कस करके करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन टेस्ट आप समझ लें। अगर कोई संडे तक ना बना सकता हो तो मुझे बता दें क्यों नहीं बना सकता। पूरा हफ्ता अगर आपके पास नहीं है काम करने के लिए, तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक हफ्ते से ज़्यादा आपको लोगो डिज़ाइन के लिए दे। ठीक है, नॉर्मली जो लोगोज हो रहे होते हैं वो 3 से 4 दिन के अंदर लोगो कंप्लीट हो जाता है, तो कोशिश करें एक हफ्ते के अंदर आप कर लें। एक हफ्ते के बाद अगर आप बनाते हो तो माइट भी मैं उसको फिर ना देखूं या डिस्कस ना कर सकूं उस तरह से जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स का करूंगा। ठीक है जी। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आ जाते हैं आप लोगों के प्रोसेस के ऊपर। लोगों का जो प्रोसेस है इसको देख लीजिएगा, स्टार्ट कहाँ से होता है और किस तरह बनता है। एक सेकेंड सर, आप रिप्लाई नहीं दे रहे, मैंने कल से एसएमएस किया हो, मैंने सब बच्चों को मैसेज का रिप्लाई कर दिया है। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरा रिप्लाई 12 आवर्स के अंदर नहीं आता, 24 घंटे की बात नहीं कर रहा, 12 घंटे की बात कर रहा हूँ, कोशिश मेरी होती है कि मैं 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक लेक्चर से पहले पहले पास्ट लेक्चर के सारे क्यूरीज क्लियर कर दूँ। अगर आपको 12 घंटे के अंदर मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं आता, तो आप जस्ट एक मैसेज सेंड कर दिया करें, रिमाइंडर, जस्ट स्मॉल सा मैसेज लिखा, उसमें लिख दिया रिमाइंडर और सेंड कर दिया, ताकि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है तो वो दोबारा मेरे पास आ जाए। मेरे पास एक दिन के अंदर 100 से ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, डिफरेंट लोग मुझे रीच आउट कर रहे होते हैं, जिसमें मेरे पास मेरे पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, ई रोज़गार के बाहर के लोग जिनको पता है मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, इसके अलावा कोई क्लाइंट जो फेसबुक के ऊपर है, फिर मेरे कोई थोड़े से दोस्त भी हैं। ठीक है, तो वो सारे जो हैं मुझे रीच आउट कर रहे होते हैं, तो उस लिहाज से माइट भी आपका जो मैसेज है वो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के मैं नाम याद कर लूँ, या आप जो डीपीज हैं एटलीस्ट मुझे वो याद हो जाएं, ताकि मुझे पता हो कि इस बैच का बच्चा है। ठीक है, ताकि मैं पहले उसको रिप्लाई करूँ। दोस्त की मीम्स वगैरह बंदा बाद में भी देख लेता है। तो जो मेन चीज़ है वो ये है सिर्फ कि आप लोगों को अगर मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा और आप मेरा वेट कर रहे हो कि मैं आगे तक काम तब करूँगा जब सर का रिप्लाई आएगा, तो मुझे जस्ट मैसेज लिख दिया करो, रिमाइंडर, ताकि मुझे पता चल जाए बच्चा मेरा वेट कर रहा है। ठीक है, ओके, ये थी बात यहाँ तक की। किसी अल्फ़ाबेट को मैनिपुलेट करके फॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। जिस मर्जी अल्फ़ाबेट को आप मैनिपुलेट करो, लेकिन वो अल्फ़ाबेट का मेन मकसद जो है वो अल्फ़ाबेट नज़र आए कि ये अल्फ़ाबेट है, और बाद में फिर वो फॉक्स बने। ठीक है, अल्फ़ाबेट चेंज ना हो। ठीक हो गया। सबसे पहले आपका काम ये है, जब आप लोगों ने किसी भी चीज़ का लोगो क्रिएट करना है, आपने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर उस चीज़ से रेलिवेंट जितने नाम या जितने वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं वो सारे लिख लेने। ठीक है, ग्रीन पाम
रेस्टोरेंट, आपने एक नाम पढ़ा कंपनी का, और ग्रीन पाम से रेलिवेंट जो चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, जो भी अल्फाज आते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता। कोशिश ये करेंगे कि 20 अल्फाज मिनिमम आपके पास आएँ। 20 से ज़्यादा आ जाते हैं तो डेट्स फाइन, लेकिन 20 से कम ना हो। जो माइंड में आ रहा है लिखते जाएं। प्लेट आ रहे हैं, स्पून आ रहे हैं, दरख्त आ रहे हैं, चिड़िया, कौवे, जो माइंड में आता है सब कुछ लिखें। ठीक है जी। ये सारे वर्ड्स जब आपने लिख लिए तो उसके बाद इनको थोड़ा सा फिल्टर आउट करेंगे, कौन से वर्ड जो हैं वो ज़्यादा करीब हैं इस नाम से। ठीक है, वो 10 अल्फाज निकालें जो आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक है, वो अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्लेट है, नाइफ है, फोक है, स्पून है, पाम ट्री है, ठीक है, बर्ड्स हैं, सन है, माउंटेन्स हैं, सी है, बीच है, ठीक है, रिवर है। ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी करीब हैं इन सबसे। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि अच्छा ये जो सारे वर्ड्स थे ये फिल्टर आउट होके आ गए हैं और मैंने इससे रेलिवेंट जो है इसके करीब करीब कोई ना कोई लोगो क्रिएट करना है। ठीक है, तो फिर जिन चीज़ों के आपने नाम लिखे हैं आप उन चीज़ों को मिक्सअप करके रफ स्केचेस ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं ग्रीन पाम का क्या लोगो बनेगा। आप ग्रीन पाम को छोड़ दें। अब जो आपने वर्ड्स लिखे हैं वहाँ पे फिल्टर आउट जो किए हैं, अब आपने उससे रेलिवेंट तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो स्पून है या नाइफ है, इसको मैं अगर कहीं पे मर्ज करना चाहता हूँ या बीच, ट्री और इन सब को एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके स्केचेस कैसे बनेंगे, आप उससे रेलिवेंट रफ स्केचेस बनाओगे। और अगर आप गौर से देखें तो इन पहले 2 पॉइंट्स में मैंने कहीं भी इंटरनेट का वर्ड यूज़ नहीं किया, ना मैंने कहीं पे इंस्पायरेशन का वर्ड यूज़ किया है और ना मैंने यहाँ पे कहीं पे लैपटॉप का वर्ड यूज़ किया है। ये सब कुछ पेपर और पेंसिल से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका जो काम था वो पेपर और पेंसिल से ही था। ठीक है, मैं साथ रिमाइंडर दे दूँ, सफ़याज़ का मैसेज भी आ गया कि आप लोगों में से अभी तक जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप लोग अपने रफ स्केचेस बनाना शुरू करोगे। जो भी माइंड में आपकी चीज़ें आ रही हैं वो पेपर पे उतारना शुरू करेंगे। स्केचेस का कंप्लीट साफ होना ज़रूरी नहीं है, बट स्केचेस का सर देख के पता चले कि क्या बना हुआ है। ठीक है, वो किसी भी किस्म के स्केचेस हो सकते हैं, रफ स्केचेस होते हैं, कलर हो सकते हैं, आउटलाइंड हो सकते हैं, बट किसी हद तक वो स्केच हो और पता चल रहा हो कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब आप जाएंगे, जो स्केचेस आपने बना लिए हैं उस स्केचेस को आप रखोगे साइड पे, नया साफ पेपर निकालोगे और वही जो आपने वर्ड्स लिखे थे उन वर्ड्स की आप ऑनलाइन इंस्पायरेशन लेना शुरू करोगे। अब आपने जो ट्री का वर्ड लिखा था, आप ट्री लोगो सर्च करोगे। आपने स्पून लिखा था, स्पून लोगो सर्च करोगे कि स्पून के लोगोस कैसे होते हैं, ट्री के लोगो कैसे होते हैं, प्लेट है अगर तो लोगो कैसे होंगे, रेस्टोरेंट अगर है तो उसका लोगो कैसा होगा, बीच है अगर तो उसका लोगो कैसा होगा। तो आप वो तमाम इंस्पायरेशंस लेना शुरू करोगे और उन तमाम इमेजेस के अंदर जो आपको इमेजेस अच्छे लगेंगे उनको डाउनलोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक फोल्डर में आप सिंपल उन तमाम इमेजेस को अपने पास डाउनलोड कर लें। ठीक हो गया। अब जो इमेजेस आपके पास डाउनलोड हुए हैं, आपने अपने पुराने स्केचेस और अब जो नए इमेजेस हैं इन दोनों को मिक्सअप करके मर्ज करके फाइनल स्केचेस क्रिएट करना शुरू करने हैं। अपने स्केच को भी मर्ज करें और जो इंटरनेट पे आपने डिज़ाइन देखा है कि एक ट्री इस तरह भी बन सकता है, बीच के साथ इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है, 2 ट्रीज का कम्बिनेशन भी बन सकता है, उन दोनों को मिक्स करके ये चीज़ बन सकती है। तो अपने स्केचेस और इंटरनेट वाली चीज़ों को मिक्स करेंगे तो एक नई चीज़ बनेगी, एक यूनिक चीज़ बनेगी जो पहले किसी ने नहीं बनाई होगी। ठीक है, तो वो दोनों मिक्सअप होके फिर फाइनल आपके पास स्केचेस क्रिएट हो जाएंगे और उन स्केचेस को अब आप आर्ट बोर्ड पे लेके जाओगे और आर्ट बोर्ड पे जाके फिर आप उसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, उन स्केचेस को ट्रेस करो, उनका स्ट्रोक ठीक करो, उनको स्मूथ करो, एजेस फाइनलाइज करो। यहाँ पे बात हो रही है फाइनल 3 कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 स्केचेस बनाए तो 10 के 10 को आप ट्रेस करना शुरू कर दोगे। करना चाहें तो कर सकते हैं, बट टाइम बचाने के लिए आपने अपने पास एटलीस्ट 3 स्केचेस फाइनलाइज करने हैं कि ये जो 3 स्केचेस हैं इससे कम ना हो। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम ना हो। अगर आपने क्लाइंट को कहा हुआ है कि मैं 5 कॉन्सेप्ट दूंगा तो फिर आप 5 स्केचेस को ट्रेस करोगे, उसमें कलरिंग वगैरह करनी है, जो भी आपने करना है तो पाँचों के पाँचों का फाइनलाइज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप उसको स्मूथ कर रहे हो, ट्रेसिंग कर रहे हो पेन टूल यूज़ करते हुए, या आप शेप बिल्डर से बना रहे हैं, तो जिस तरह भी आपको ठीक लगता है आपका लोगो बन रहा है आप उसको फाइनलाइज करोगे। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 कॉन्सेप्ट जो भी आपके बनने थे उनको बना लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग आर्ट बोर्ड्स पे तीनों कॉन्सेप्ट्स को रख लें
चाहें तो एक ही आर्टबोर्ड पे तीनों कॉन्सेप्ट को रख लें, जैसे आप उसको प्रेजेंट करना चाहें। कल मैं थोड़ा सा ये करवा भी दूंगा ताकि आपको उसको मज़ीद क्लियर कर सको। उसके बाद इस तरह से आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे जो आपने स्केचेस बनाए थे, उनको आप कलर वगैरह करोगे, उनको फाइनलाइज करने की तरफ जाओगे, उनको प्रॉपर शेप में लेके आओगे। तमाम जो कॉन्सेप्ट उनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और करते करते फिर फाइनलाइज आप करके जो आपने चीज़ बना ली है उसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करोगे, ठीक है, या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बना ली है, ठीक है, और ये मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ। इसमें अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो, नॉर्मली कोशिश करेंगे क्लाइंट को इस तरह से अपने ये कॉन्सेप्ट सेंड कर दें ताकि उसको अगर इनमें से कोई पसंद आया है तो वो बता दे कि मेरे थर्ड या फोर्थ जो हैं वो अच्छे लगे हैं, इनको फाइनलाइज कर लें। तो फिर आप एंड में जो भी लोगो फाइनल होता है वो आप फाइनल लोगो उसको प्रेजेंट कर दोगे, इस तरह से उसको दिखा दो कि ये जी आपका फाइनल लोगो है, इसमें मैंने नाम भी ऐड कर दिया है और जो आपका सिंबल है वो भी ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट देखें, 9 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी चीज़ से आपको इख्तलाफ है, कोई भी इस मसला है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरी है, ये मैं ऑन करता हूँ इसको। आपको कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो तो कह सकते हैं, हम ओपन टू सजेशंस, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोसेस क्लाइंट को भी पसंद है, और इस प्रोसेस का दूसरा अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस हमेशा यूनिक रिजल्ट्स जनरेट करता है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने में कोई मसला हो तो, कोई इशू हो। अगर प्रोसेस क्लियर है तो मुझे बता दें कि क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। और किसी को कोई मसला हो जो खामोश बैठे हुए हैं, उनको नई चीज़ समझ आई तो बता दें। ठीक है जी, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्लियर हो गया। चलें जी, ज़बरदस्त। सो जो मेन चीज़ है सिर्फ लोगो डिज़ाइन के अंदर या किसी भी डिज़ाइन के अंदर, वो सिर्फ ये है कि आपने सोचना ज़्यादा है और काम कम करना है, ठीक है। अगर आप हाथ ज़्यादा चलाएंगे और दिमाग कम चलाएंगे तो डिज़ाइन आपके अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप दिमाग ज़्यादा चलाओगे और हाथ कम चलाओगे तो एंड में आपका जो डिज़ाइन होगा वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऑर्डर एक ही कॉन्सेप्ट का हो तब भी 3-4 कॉन्सेप्ट ड्रॉ करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने क्लाइंट को एक देना तो फिर आप जस्ट एक ही स्केच बना, स्केच बेशक 2-3 बना लो लेकिन ट्रेस आप एक ही करोगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी वी कैन फॉलो इट और नॉट, बट एज अ होल इट सीम्स डिफिकल्ट। मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, आप स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। भाग के जाओगे, सारा कुछ फॉलो करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्केचेस बनाए, स्केचेस फाइनल किए, ट्रेस किया, आहिस्ते आहिस्ते चलोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सर आज हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं तो क्लाइंट खुद बताएगा किस टाइप का चाहिए या हम डिसाइड करेंगे? पहला स्टेप ये होता है कि आप खुद डिसाइड कर रहे होते हो कि हमने क्या बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट इनमें से कोई कीवर्ड यूज़ कर लेता है कि मुझे प्रोफेशनल लोगो चाहिए या मुझे मिनिमल लोगो चाहिए, तो फिर आपको पता होगा कि कौन सा लोगो। लेकिन आप क्लाइंट से पूछोगे नहीं कभी भी कि आपको मिनिमल लोगो चाहिए या कौन सा लोगो चाहिए। हाँ, आप उससे कह सकते हो कि आप इंटरनेट से कोई एग्जाम्पल दिखा सकते हो, या मेरे पोर्टफोलियो में से आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो मुझे बता दें। वो डिज़ाइन बताएगा और आप डिज़ाइन देख के खुद ही बता दो कि अच्छा इसको इस तरह का लोगो चाहिए, ठीक है। हम क्लाइंट को कॉन्सेप्ट कैसे शेयर करेंगे? हम क्लाइंट को कॉन्सेप्ट जो हमारे पास ऑर्डर वाला पेज था उसके अंदर उसको मैसेज करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, जस्ट मैसेज करेंगे। सर लोगो में किसी चीज़ का कलर वो टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाम, बिल्कुल आप कर सकते हो, डार्क ग्रीन कलर का ग्रीन पाम लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। सो ये आज का आप लोगों का मेन जो था कवर करने वाला एरिया वो ये था। अब मैं आपको थोड़ा सैंपल दिखा देता हूँ पास स्टूडेंट्स के, कि जिन्होंने आप ही की तरह का असाइनमेंट की। जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं ओपन कर लूँ।
तब तक आप लोगों को कोई चीज़ ऐड करनी हो, बाकी जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई अटेंडेंस मार्क कर दें, अगर आपको अटेंडेंस मार्क करना याद नहीं रहा तो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी। मैं आप लोगों को सैंपल दिखा रहा हूँ कुछ पुराने स्टूडेंट्स के, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या कुछ बन सकता है, क्या कुछ लोग बनाते हैं। लेकिन मेन समझाने वाली बात यह है कि इनको आपने एज अ इंस्पायरेशन नहीं लेना। ये भी स्टूडेंट थे और आप भी स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आप इनसे अच्छे लोगो बना सकें। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा माइंड बने कि क्या कुछ पॉसिबल है। ठीक है, इंस्पायरेशन आपने अपने से बेहतर लोगों से लेनी है, अपने से बड़े डिज़ाइनर से लेनी है। वो किस तरह लेंगे वो मैं कल आपको बताऊंगा बिहेंस पे, लेकिन आज जस्ट आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट्स में बाद में आता हूँ, पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, फिर हम कमेंट्स पे आ जाएंगे। ये मैंने आप लोग इन स्टूडेंट्स को सनसेट कॉफ़ी शॉप का कहा था। उन्होंने सन क्रिएट किया है, सनसेट का स्टाइल, और उसके अंदर उन्होंने मग क्रिएट किया नेगेटिव स्पेस के अंदर। ठीक है, गलतियाँ इनके अंदर भी हैं, ये परफेक्ट लोगोज नहीं है। ठीक है, लेकिन दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि स्टूडेंट्स क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गलती क्या है कि कॉफ़ी शॉप को सेंटर में होना चाहिए था और इसका कलर थोड़ा चेंज हो सकता था, ब्लैक कलर में सनसेट या कॉफ़ी शॉप आ सकता था। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे फाइनल लोगो लिखा हुआ है, और उसके अलावा इस तरह स्केचेस दिए हैं, उसमें भी वही गलती है कि स्केचेस इस तरह के नहीं प्रेजेंट करते, प्रॉपर प्लेन पेपर पे डार्क करके स्केचेस दिखाते हैं। ठीक है, ये अब देखें स्केचेस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिए हैं। सिर्फ एक स्केच फाइनल हम दिखाते हैं कि 3 मैंने ये फाइनलाइज किए हैं, सारे स्केचेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने फाइनल लोगो अपना प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्लॉक खुद से बनाई हुई उसके अंदर प्रेजेंट किया हुआ। मैंने कहा नहीं था उनको, लेकिन जस्ट उन्होंने अपने एंड के ऊपर एक प्लस चीज़ ऐड की हुई है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिखाए हुए हैं कि क्या कुछ उन्होंने और क्रिएट किया था। ठीक है, लोग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक उन्होंने मग इसके जो आपके पोर्टेबल जो एक मग होता है उसके साथ चीज़ क्रिएट की हुई है, एक फ्रंट पे रखा हुआ है, फिर इस तरह से शेप क्रिएट की हुई है। एक उन्होंने टाइपोग्राफिक लोगो क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो एक सिंपल से उन्होंने एक चीज़ क्रिएट की है, तो इतना कोई इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ये चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लें। सनसेट कॉफ़ी शॉप की ही उन्होंने एग्जांपल क्रिएट की हुई है। उन्होंने सनसेट के लिए यहाँ पे वेव्स क्रिएट की हुई हैं। इसमें इशू ये है कि कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, कलर्स कम हो सकते थे। ब्लू कलर बिल्कुल इन शेड से डिफरेंट है, यहाँ तक कलर्स ठीक हैं क्योंकि सारे सेम शेड्स हैं, लेकिन ये ब्लैक में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे स्केचेस दिखाने का, देखें कितना अच्छा मेथड है अपने स्केचेस को दिखाने का। टॉप में लिखा स्केचिंग, दरमियान में कॉफ़ी के मग्स रखे हुए हैं, दोनों साइड्स के ऊपर उन्होंने एक तरफ मग के साथ प्ले कर रहे हैं, और सनसेट के लिए उन्होंने बर्ड्स यूज़ की हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अपने वेव्स के साथ प्ले किया हुआ है। दोनों में से फिर उन्होंने एक फाइनलाइज की, और ये देखें कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर लोगोस की। ये डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के। अब ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो टोटल 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाए हैं और दोनों के डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसको फाइनलाइज कर लिया कि ये फाइनल कलर्ड लोगो है और ये इसके दोनों कलर्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखें हम कलर चेंज भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल शेप सेम है क्योंकि हर चीज़ अलग अलग है। नेक्स्ट उन्होंने टाइपोग्राफी दिखाई हुई है कि मैंने कौन कौन से लोगो फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं। जो ब्रश फॉन्ट है वो ये वाला है। ठीक है, स्ट्राइक एंड ब्रश, और उसके बाद उन्होंने जो बॉडी फॉन्ट है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कलर्स प्रेजेंट किए हुए हैं कि मैंने ये कलर्स यूज़ किए हुए हैं, कलर कोड यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट मॉकअप यूज़ किए हुए, मॉकअप हम लोग पढ़ेंगे तो फिर आप लोग मॉकअप्स यूज़ करोगे। तो ये एक तरीका है प्रेजेंट करने का, और आप लोग मुझे इस प्रोजेक्ट का इस तरह से लिंक सेंड करेंगे अपने, जब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना डिज़ाइन सबमिट करवाना है। ठीक है, अब आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ फाइनल बनेगी। एक और स्टूडेंट ने यहाँ पे सनसेट का क्रिएट किया, उन्होंने डांसिंग स्मोक थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि मैंने डिफरेंट रिसर्च वगैरह की और ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है। इस तरह से आप लोग इंग्लिश भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्केचिंग की जगह उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत स्केचेस क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपकी स्केचिंग इतनी अच्छी नहीं तो डेट्स फाइन। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ करने की कोशिश की जो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ना करें। इन्होंने यहाँ पे सनसेट जो वर्ड था उसको ग्राफिक के अंदर ऐड करने की कोशिश की, लेकिन ये अनएट लिखा पता चल रहा है। अगर किसी को सनसेट का नहीं पता तो वो ये नहीं पढ़ सकता। ठीक है, यहाँ पे वही मसला है, तो उनको मैंने मना किया कि ये ना करें। उसके बाद फिर उन्होंने कप के अंदर सनसेट लिखने की कोशिश की, फिर मैंने मना किया कि ये ना करें, और फिर फाइनल उनको चीज़ समझ आ गई तो उन्होंने यहाँ प्रॉपर सेंसर अलग लिखा और शेप अलग क्रिएट की। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल उसकी ट्रेसिंग वगैरह की। ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ पे
उन्होंने कलर्स वगैरह ऐड किए हैं, फॉन्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये उसका उन्होंने कॉफ़ी शॉप के अंदर मॉकअप में ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर उसकी कॉफ़ी शॉप, ये देखें। अब आप क्लाइंट को ये चीज़ सेंड करोगे, उसको पता चलेगा कि बनाया किसी चीज़ ने, कुछ बनाया है, कोई डिज़ाइनर ने काम किया, ठीक है। ये देखें, ये मॉकअप्स का फ़ायदा है, ये कल हम चीज़ें पढ़ेंगे सारी, ठीक हो गया। तो इस तरह से कंप्लीट उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ डिज़ाइन। एक और देख लेते हैं, ये सनसेट कॉफ़ी शॉप का एक और उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें सन क्रिएट किया है, बर्ड्स ऐड की हुई हैं साथ में, थोड़ा सा मॉकअप यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह बिजनेस कार्ड्स हैं, टपोग्राफी दिखाई हुई, उन्होंने कलर्स दिखाए हुए, कौन कौन से कलर मैंने यूज़ किए हैं। स्केचेस आ गया, देखें डिफरेंट स्केचेस उन्होंने बनाए हैं, ये डिफरेंट वर्जन हैं उसके, और ये फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लोर ने ग्रीन हिल्स का क्रिएट किया। अब ये ग्रीन हिल्स पढ़ा जा रहा है क्योंकि ग्रीन का एंड जो है और हिल्स जो है प्रॉपर क्लियर है, ठीक है। उसके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए हैं। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ गए, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सारे उसके स्केचेस हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। उसको ग्रीन और एच को तरह क्रिएट करने की कोशिश की, मैंने मना कर दिया कि ये ना करें, ये अजीब सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर था। फिर उन्होंने इस तरह से एन को रिप्लेस किया यहाँ पे, ठीक है, वो विंडो के साथ, लेकिन फाइनल फिर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। ये मॉकअप उन्होंने प्लेस किया हुआ है। लास्ट में एक वेकअप कॉफ़ी शॉप के नाम से मैंने एक असाइनमेंट दी हुई थी, उन्होंने क्लॉक को और कप को बहुत अच्छे से साथ में मर्ज किया है, ठीक है। ये स्टूडेंट हैं अनस। अनस बहुत अच्छे डिज़ाइनर, मैं आपको इनका भी काम दिखा देता हूँ साथ में। आजकल ये मेरे ख्याल में लेवल 2 सेलर है शायद फाइवर के ऊपर, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। वेकअप और उन्होंने साथ में उसको मिक्स किया हुआ है। ये यहाँ पे आपके पास अगर स्केचेस देख लेते हैं, इनकी स्केचेस देखें अगर आप, तो उन्होंने डिफरेंट चीज़ें मिक्स करते 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 फाइनल वो फिर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इस तरह स्केचिंग का फ़ायदा होता है आपको। ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने उसका मेन्यू क्रिएट किया। अब ये देखें, आप क्लाइंट को ये सेंड करो कि मैंने ये लोगो बनाया है, सिर्फ आप ये इमेज सेंड कर दो क्लाइंट को कि ये मेरा लोगो है, वो खुद ही पिघल जाएगा कि यार क्या बात है, क्या इसने डिज़ाइन क्रिएट किया। ये देखें, ठीक हो गया। मैं आपको अनस के वैसे डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये देखें, उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, वो इलस्ट्रेशंस पे बहुत काम करते हैं, मैगज़ीन कवर्स हैं उनके, ये देखें, ठीक है। प्रोडक्ट प्रेजेंट की हुई है, ये पोस्टर्स हैं उनके, ठीक है। यहाँ पे ये सारे रोज़गार में ही उन्होंने बनाए थे, ऊपर जो है यहाँ पे ये सारे उन्होंने क्लाइंट्स के लिए क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये बच्चे का काम होता है, उसकी मेहनत होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो फ्यूचर में भी, ये देखें, ये चीज़ें आप भी बना सकोगे, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप करोगे तो मेन जो चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है। जिन्होंने फोटोशॉप के फ़िल्टर सीखें, ठीक हो गया। अभी कल ही मेरे से इनसे बात भी हो रही थी, लेकिन चलें अब आपके जो कमेंट्स हैं उस पर आ जाते हैं, और फिर हम लोग इसको आज के लेक्चर को क्लोज़ करेंगे। बाकी अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे बता दें, मैं पहले आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग मुझे ज्वाइन भी कर सकें। किसी ने ज्वाइन करना है, कि किसी का मसला चल रहा है, कोई चीज़ शेयर करनी है, बाकी फिर मैं आगे कमेंट्स देखता हूँ। ओके जी, लिंक मैंने शेयर कर दी, अब आप उसको देख लीजिएगा। अब आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। अच्छा, सर हमें ऐसी चीज़ प्रेजेंट करनी चाहिए कि वो समझे कि सही डिज़ाइनर चूज़ किया है, और ये सब बहुत प्रैक्टिस करने से होगा। जी बिल्कुल, अभी आप लोगों ने एक भी लोगो नहीं बनाया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मैं कुछ बहुत ही चेंज कर दूंगा या कर दूंगी। अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सर आज फील हो रहा है, कुछ कर लेंगे, चलें, शुक्र है। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको फील करवा दूँ, कुछ कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको फील हो गया तो अच्छी बात है। सर कॉन्सेप्ट स्केच की सूरत में शेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को फाइनल ट्रेस भी करना है, ठीक है। स्केच भी दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। ये ब्रशेस का यूज़ पढ़ेंगे आप लोग। ब्रशेस जो हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो फॉन्ट देख रहे थे वो फॉन्ट से बना हुआ है, ठीक है, वो ब्रश फॉन्ट है। सर ये असाइनमेंट हमने भी ऐसे ही बनानी है, बिल्कुल आपने ऐसे ही बनानी होगी, मैं बताऊंगा ये कैसे बनेंगे ऐसी। सर मेरा कल मसला था कलर शेड्स का, बट वो मोड्स चेंज करने के बाद ठीक हो गया। चलें ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। मैंने बताया था कि आप RGB को CMYK में मिक्स कर रहे होंगे। माशाल्लाह सर, प्राउड टू बी योर स्टूडेंट, ब्लेस्ड। मुझे भी प्राउड फील करवाएं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मैं भी कल को किसी को दिखा सकूं कि खलील चौधरी जो है ये मेरे स्टूडेंट हैं, कि जिनका पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं जो डिज़ाइन से भरा हुआ है,
जो बच्चा डेली बेस के ऊपर न्यू डिज़ाइंस ऐड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने वर्डिंग याद कर ली है, अब आपने इसको सर्च करके दिखाना है, ठीक है जी। चलें जी, ठीक हो गया। ओके जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों का कोई मज़ीद क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोगों का आज का जो टास्क है वो ये है कि आप लोग स्केचेस बनाना स्टार्ट कर दें, अगर आपको टाइम मिलता है ट्रेसिंग भी शुरू करें, ठीक है। अब प्रोसेस आपको समझ आ गया क्या करना है। कल मैं इंशाल्लाह आपको और बता दूंगा कि प्रेजेंट वगैरह कैसे करेंगे, और थोड़े बहुत लोगो भी हम क्रिएट कर लेंगे, मॉकअप्स यूज़ करेंगे और बिहेंस को देखेंगे, ठीक है। देखने में प्रोसेस ये लग रहा है, इससे पहले हार्ड लग रहा था, डेफिनेटली ट्राई करेंगे ज़रूर जी। सर इट मीन्स बहुत सारे टाइम चाहिए फाइनल लोगों तक पहुंचने के लिए स्केचेस से गुजर के। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, लेकिन मेरे ख्याल में जो नॉर्मल हमें टाइम लगता है, फ्राइडे या सैटरडे को फाइनल हो जाते हैं डिज़ाइंस। संडे का जो टाइम होता है वो प्रेजेंट करने में लगता है, ठीक है। सर फ्यूचर में आपको हम भी ऐसे ही प्राउड फील करवाना है जी, ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। चलें जी, ठीक है। मैं देख लेता हूँ अगर कोई हमें ज्वाइन कर रहा है, अगर ज्वाइन नहीं कर रहा तो फिर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। आज हमें कोई ज्वाइन नहीं करा। बाकी आप लोगों ने, अच्छा एक चीज़ सुन लें, प्रोसेस ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों ने आपस में डिज़ाइन शेयर नहीं करने, ठीक है। कॉन्सेप्ट वगैरह जो आप अभी बना रहे हो इस असाइनमेंट के, वो आपस में ना शेयर कीजिएगा कि मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। मुझे मसला नहीं है कि आप लोग आपस में शेयर करोगे तो कुछ हो जाएगा या चीटिंग हो जाएगी। मसला ये है कि बाद में बच्चे आके मुझे कहते हैं कि सर इसने मेरा डिज़ाइन कॉपी किया, मैंने भी यही चीज़ बनाई है, फिर मुझे नहीं पता चलता कि डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट था किसका, किसने किसके साथ शेयर किया, मैं नहीं बता सकता। तो फिर आप दोनों मेरे लिए सेम हो जाओगे। सो इसलिए अवॉइड करें कि आप लोग आपस में डिज़ाइन शेयर ना करें, मेरे साथ शेयर करें, मेरे से बात करें, मैं हूँ ना, मैं करूँगा उस पर कमेंट, मैं क्रिटिक करूँगा, मुझे बताएं क्या मसला है। आपस में करोगे तो दूसरे के 3-4 बच्चों के वो कॉन्सेप्ट लेके वो एक नया कॉन्सेप्ट बना लेगा, फिर आप लोग कहेंगे सर इसने तो मेरा डिज़ाइन कॉपी किया हुआ, तो ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ये कंपटीशन है, आप सब आपस में एक दूसरे कंपटीशन है, ये एक चैलेंज चल रहा है, तो इसलिए कोशिश करें कि आपस में ना शेयर करें। अगर आपको कोई भी चीज़ है शेयर करने वाली, कुछ भी दिखाना है मुझे दिखाएं, मुझे बताएं, मैं हूँ हाजिर। मैं कोई फ़िलहाल कंपटीशन नहीं ले रहा, ना मैं आपका लोगो कॉपी करूँगा। तो इसलिए आप मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं, हम कर लेंगे उसको हैंडल, ठीक है जी। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम लोग मॉकअप्स क्रिएट करेंगे, मॉकअप्स पे काम करेंगे, बिहेंस पे काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।